खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, इस मुनाज़रे में कि जिसमें आपने इस चैलेंज को कबूल किया और हम आपको इस प्रोग्राम में और नाज़रीन भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस इल्मी मौज़ू पर गुफ्तगू की जाए, जिसका मौज़ू हज़रत ये आप दोनों के दरमियान जो तय हुआ था वो ये है कि खलीफा सानी का हज़रत ज़हरा का गुस्ताख होना। और ये मौज़ू हमारे मुद्दई जनाब से शहबाज़ रज़ा इस्फ़हानी साहब हैं और इस चैलेंज को आपने कबूल किया और हम पहले बयान कर चुके हैं, दोबारा आपके लिए और जो भी नाज़रीन जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए एक मरतबा फिर मुख्तसर अंदाज में जल्दी से बयान करते हैं कि ये 7-7 मिनट की 6 टर्न्स होंगी और पहली टर्न जनाब से शहबाज़ रज़ा इस्फ़हानी साहब की है और चूँकि मुद्दई से शहबाज़ रज़ा इस्फ़हानी साहब हैं तो पहली टर्न वो लेंगे। आप जनाब माविया साहब, आपकी आवाज़ एक बार तो फिर मुख्तसर सी गुफ्तगू कीजिएगा ताकि अगर आवाज़ का कोई टेक्निकल इशू है एक तो मिनट उसको उनको दे दें, जल्दी एक मिनट हल पहले किया उनको जा दे दें। सके। जी बिस्मिल्लाह। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, साफ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो बस ठीक है फिर स्टार्ट करें। बोले आप ये आप कह रहे हैं कि गुफ्तगू 1 मिनट हो जाए मेरी, इस तरह कह रहे हैं आप 1 मिनट में बात करो। जी, दोबारा गुफ्तगू कीजिएगा आप। 1 मिनट बोलना चाह रहे जी हैं, बोलें। बिस्मिल्लाह, आप 1 मिनट बोलिए। जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आपने जो है वो जिस तरह ये मौजू रखा। मैं तो चैलेंज पहले कबूल कर चुका था, 1 महीना पहले ही, जब इन्होंने शुरुआत से चैलेंज किया था। लेकिन दोबारा फिर इन्होंने चैलेंज किया तो मैंने फिर इनके नंबर पर रब्ता किया, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि इन मसले पे, इस मसाइल पे बात हो, ताकि जो है वो हमारे दलाइल सामने आए। क्योंकि फ़िलहाल तो ये कॉलर से बात करते हैं बेचारे, आम सुनी है आवाम होती है। उलमा जब आते हैं और ख़ासकर वो जो इस फील्ड के उलमा हैं, तो फिर तो असल बात सामने आती है ना। सुन्नी कॉलर से बात करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने चैलेंज 1 महीना पहले कबूल किया था। जब इन्होंने चैलेंज किया था तब मैंने चैलेंज कबूल किया था, और मैंने चैलेंज दिया भी था, वो इन्होंने कबूल नहीं किया। बहरहाल अब दूसरा मैंने चैलेंज किया है, इस पर इंशाल्लाह बात होगी जिस तरह उन्होंने कहा था। तो आज का मौजू है सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को धमकी दी थी। तो इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे और दलाइल से बात करेंगे। मेरी गुजारिश ये है, जितना महज़ब ये बात करेंगे उतना महज़ब में बात करूँगा। ये लाइन से उतरेंगे तो फिर एंकर भाई आप बैठे हुए हैं, आप फिर उनको ज़रा समझाइएगा, क्योंकि इनसे मैं कई बार बात कर चुका हूँ। थोड़ा ये लाइन से उतर जाते हैं ना, तो अगर ये लाइन से उतरे तो आप ज़रा संभालिएगा उनको, ठीक है मेरे भाई? ये गुफ्तगू को जारी रखिए, अपने इस पहली इब्तदाई गुफ्तगू को कंक्लूड कीजिए ताकि हम असले मुनाज़रा की तरफ चलें। जी जी, बस शुरू करें, शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा हमारी भी यही ख्वाहिश होती है और हमारा यहाँ के इस बरनामे की रविश भी यही है, यहाँ का इनकी अखलाक भी यही है कि अदब के दायरे के दरमियान गुफ्तगू को रखा जाए और हम दोनों अहबाब से यही गुजारिश करेंगे कि दायरे को गुफ्तगू को महज़ब रखा जाए। अब हम पहली टर्न के लिए चलते हैं जनाब से शहबाज़ रज़ा इस्फ़हानी साहब की तरफ और यहाँ टाइमर भी चला दीजिए ताकि गुफ्तगू को शुरू किया जा सके। जी बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, मौजू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है कि उमर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गुस्ताख। और आज हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में इस मसले के ऊपर कराइन और शवाहिद इस कदर पेश करेंगे कि कोई नाबीना शख्स तो इसका इनकार करेगा, कोई मुतअस्सिफ शख्स तो इसका इनकार करेगा, लेकिन कोई पढ़ा लिखा शख्स जो है वो इसका इनकार नहीं करेगा। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में रखते हैं कि उमर को आप पहचानिए कि ये उमर की शख्सियत थी क्या। ये एक ऐसी शख्सियत थी तूले तारीख में कि जिसका काम क्या था, खवातीन के ऊपर तशद्दुद करना। और ये मुतवातिर असर आज आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। खवातीन क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सहाबा क्या, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कनीजें लोंडियां क्या, ताबईन क्या, सबको जनाब कोड़े से मारना, तशद्दुद करना। सिवाय जंग के उमर साहब ने हर मकाम पे अपना जो है वो कारनामा अंजाम दिया है। ये हम अगर बात करें तो कहते हैं जी गुस्ताख हैं, लेकिन हम इनके उलमा से आज मैं इनकी अपने उलमा की जबानी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली शख्सियत आप मुलाहिजा करें, अस्सीरतुन नबविय्या कमा जाअत फिल अहदीस सहीहा किराअतुन जदीदा मोहम्मद सोयानी। ये बंदा जो है वो सऊदिया अरब से पढ़ा हुआ बंदा है और किताब भी रियाज से छपी है। ये ना कोई कहे कि भाई, बल्कि जो वहाबी ज्यादा सहाबा की निस्बत मुतासिब शख्सियत है, इस बंदे ने किताब लिखी कि सीरत नबविया में सही अहदीस की रोशनी में लिखूंगा।
इसमें कहता है कि हिबाल व सयात हिया अदवातुल हिवार अल्लती काना युजीदुहा उमर व यक्सुरु मिन हमलहा। कहा कि हिबाल, हिबाल हब्ल रस्सी को कहते हैं, वह सयात कोड़े को कहते हैं, हिया अदवातुल हिवार, ये उमर के क्या थे, गुफ्तगू करने के आले थे। जबान से बात नहीं करता था उमर, किससे, कोड़े से और रस्सी से बात करता था। और कहा कि काना युजीदु उमर व यक्सुरु मिन हमलहा, अक्सर ये उसको उठा के फिरता था और जनाब उसने यही काम रखा हुआ। फल जाहिलियतुल्लती काना यअतनिकुहा ला तस्ततीउल बका इल्ला बिल हिबाल वस्सयाद। वो कहते हैं यहां तक अयाम जाहिलियत का ताल्लुक है, क्योंकि उमर अयाम जाहिलियत की रस्म व रिवाज में इस कदर रच बस चुका था कि उसको यही चीजें आती थी। कहते हैं वो तो अयाम जाहिलियत में तो यही चीज काम आती है। वो आगे क्या लिखा, लाकिन्नल कुलूब ला तदखुल हस्सयाद, लेकिन दिलों में कोड़े तो नहीं घुसा सकते, वो जबान से बात करनी पड़ती है। किसी को तबलीग करनी है तो वो जबान से करनी है। वल अफकार ला यसमी अल हदीद, और अफकार को लोहे के जरिए आप मोड़ नहीं सकते। ठीक है जी, ये कौन, इनके अपने उलमा की जुबानी। अब जब आपने देख लिया कि इनके अपने उलमा ने कहा कि उमर की ये तबीयत थी, अब आप आ जाएं, हम आपको इसके ऊपर रिवायात पेश करते हैं। सबसे पहली रिवायत आप मुलाहिजा करिए, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी। कौन है जी, बुखारी साहब के, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी साहब के उस्ताद बुजुर्गवार। रिवायत बड़ी सही गोल्डन, अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन मअमर अन ज़ुहरी अन इब्न अल मुसय्यब का लम्मा मात अबू बकर, अबू बकर साहब मर गए, वो के आले उनके ऊपर गिरिया किया जा रहा है। फकाल उमर इन्न नबी, नबी ने क्या कहा, इन्नल मय्यत युअद्दबु बिबुकाइल हय, कि भाई मय्यत जो है वो अजाब का शिकार होती है जब जिंदा रोते हैं उसके ऊपर। व अबौ इला अन यबकू, उन्होंने इनकार कर दिया मगर ये कि वो गिरिया करेंगे। फकाल उमर ले हिशाम बिन वलीद, उमर ने हिशाम बिन वलीद से कहा, कुम खड़े हो जाओ, फखरजिन निसा, जाके औरतों को बाहर निकालो। फकालत आयशा इन्नी उखर्रिजुका, यानी तू मुझे बाहर निकालेगा। काला उमर, यानी जब आयशा ने धमकी दी तो वो बेचारा थम गया। काल अदखुल, जाओ दाखिल हो जाओ। फकाद अदिन तो लग, मैं तुझे इजाजत दे रहा हूं। काल फदाखला फकालत आयशा अमुखरजी अंता, अच्छा अब तू मुझे निकालेगा। कहा ऐ बुनैया, आयशा ने कहा मेरे बच्चे, यानी तेरे बड़े हो गए हो। फकाल अम्मा लकी फकद अदिन, तो आपका जहां तक ताल्लुक है आप रोएं, आप नोहे पड़े, गिरिया करें, कोई टेंशन नहीं है। काल फजा अला युखरिजुहुन्ना इमरातन इमरा, उसने क्या किया जी, हिशाम ने एक एक औरतों को निकाला। वह हुआ यदरिबुहुन्ना बिद्दर्रा, उमर ने कोड़े से औरतों को मारना शुरू कर दिया। हत्ता अखरजा उम्म फरवा, यहां तक कि उम्म फरवा को ले आए। यहां तक ये रिवायत, इसी रिवायत को जब तबकात कुबरा में नकल किया गया, वहां पर देखिएगा, कहा कि अखरज इलैया इब्नता अबी कुहाफा, कि अबू कुहाफा की जो बेटी है, कौन, अबू बकर की बहन, उसको बाहर निकाल। फअला बिद्दर्रा दरबातिन, फिर उमर ने क्या किया, उसको कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, वो नोहे खान खवातीन जो थी, फतफर्रक नवाहिन समिअना ज़ालिक, वो जो नोहे खान खवातीन थी, जब उमर साहब ने अपने कोड़े को चलाना शुरू किया और अबू बकर की बहन को, जो इनके साहबी रसूल अशअस की क्या थी, जो खारजी था और बहनोई था अबू बकर का, उसकी जोजा माजदा को जो जब उसने फैंटी लगाई सर, तो क्या हुआ, वो जनाब सारे मुतफर्रिक हो गए। यही रिवायत हदीस हिशाम बिन हमार में क्या कहते हैं, अम्मार में देखें, इसी रिवायत को नकल किया और कहा कुल तो हादा इस्नादु सही। इसी रिवायत को किताब अखबारुल मदीनत नबविया, इसमें शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अहमद दुवेश कहता है ये रिवायत की सनद क्या है, कहा कि रिजालुहु व रिजालु सही। उसके बाद कशफुल मुश्किल में भी इस रिवायत को नकल किया और अत्तोजी लिशर्र जामे सही किसकी है जनाब, इब्ने मुलक्कन शाफई की, वो भी जब इस रिवायत को नकल करता है और क्या कहता है, रिवायत की सनद इसके मुहक्किक ने कहा कि सही है। फिर अल मतालिबुल आलिया में यह रिवायत नकल हुई और उसकी 5वीं जिल्द में साद बिन नासिर शसरी जो है वो क्या कहता है, कहता है कि हदीस अलबाब इस्नादुहु सही, रिजालु कुल्लुहुम सिकात, रिजालु सहीहैन, सही बुखारी मुस्लिम के। काला हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी, उसने जब अपनी फतुल बारी में नकल किया इसको बेइस्नादिन सही। फिर तगलीक तालीक अला सही अल बुखारी, वहां पे इस रिवायत को नकल किया तो मुहक्किक नीचे क्या कहता है कि बेइस्नादिन सही। और खुद फतहुल बारी में इब्ने हजर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, वो भी इस रिवायत को नकल करता है और कहता है बेइस्नादिन सही, कि क्या हुआ कि उमर साहब ने अबू बकर साहब की बहन को जो है वो कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। तो ये रिवायत थी और आपको हम अमली तौर पे बता चुके हैं कि उमर साहब की रविश थी। अब मेरा इसके ऊपर माविया सब सवाल है, सवाल के इस दफा जवाब दे के जाने, हमेशा की तरह फदक की तरह खा नहीं जाना। आपने यहाँ पे क्या करना है, मुआविया साहब ने जवाब देना है। पहला कि उमर ने औरतों पे हाथ उठाया, औरतों को कोड़े से मारा, कौन सा उसके पास शरई जवाज था जिसमें उसने बाकी औरतों को तो फैंटी लगा दी लेकिन आयशा को छोड़ दिया। पहला सवाल, ये सवाल मैं आखिर तक दोहराऊंगा कि आयशा को क्यों छोड़ा और
उम्मे फरवा को क्यों मारा? दूसरा कि उम्मे फरवा के घर पे जब हमला किया, अबू बकर के घर पे हमला किया, तो सहाबा की गैरत कहां गई थी? वो खातून का दिफा करने क्यों नहीं आए? अशरफ बिन कैस की गैरत कहां गई थी? वो अपनी बीवी को बचाने नहीं आया, उसके बच्चे नहीं आए, मोहम्मद बिन अशरफ नहीं आया, ये कहां थे सारे? उसका खानदान कहां था? क्यों अपनी मां को, अपनी बीवी को पिटता हुआ उमर से देखा और कोई बचाने नहीं आया? मदीने में सहाबा कहां थे कि उमर एक खातून को, एक नहीं कई खवातीन को मार रहा है लेकिन बचाने कोई नहीं आ रहा? दो सवाल हो गए, ये दो सवाल नोट कर लें, मैं बार बार दोहराऊंगा, तो ये आपने मुझे इसका जवाब देना है। फिर अगली बात आ जाए जो हम आपकी खिदमत बयान करते हैं, वो ये कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कौन है? अल जामे उस सही, सही बुखारी, टाइम मेरे पास कम है, इसमें हम एक रिवायत नकल करते हैं, मैं वो आपको रिवायत दिखाता हूं कि जिसमें क्या कहा, ये मुलाहिजा कीजिए। फातिमा बदअतु मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जब ये आपने देख लिया और कहा कि इसको जो गजब ना करेगा, अल मुफहम में क्या कहते हैं, कुर्तुबी साहब कहते हैं कि कल जुज़ मिन्हु युअलिमुहु मा अअलमहा, कि जिसने फातिमा को दर्द अजियत पहुंचाई उसने मुझ रसूल को अजियत पहुंचाई। अब जब पता चल गया कि ज़हरा को अजियत पहुंचाना, तकलीफ देना इतना बड़ा गुनाह है, तो अब हम देखिए कि इनके पहले खलीफा साहब ने किया है। वो क्या करते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत में चलते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, कहते हैं जब हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पे जमा हुए और कहा वआइमुल्लाह मा ज़ाका बिमानी, कि कोई मेरे ऊपर रुकावट नहीं है कि अगर ये लोग आपके घर में जमा हुए, अनअमर तुम युहर्रक अलैहिमुल बैत, मैं इनके ऊपर घर को आग लगा दूं। तो ये दूसरे खलीफा साहब ने जो जाकर धमकी दी, उमर ने धमकी दी जनाब ज़हरा को, मैं इस घर को आग लगा दूंगा, ये किसको? हजरत ज़हरा को अजियत पहुंचाई उमर साहब ने और तकलीफ पहुंचाई, उनकी तौहीन की। जबकि कुरान मजीद क्या कहता है कि जो तकलीफ पहुंचाएगा रसूल को, हमारे पास 2 सेकंड है, कुरान मजीद कहता है जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाएगा, मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ के खत्म करता हूं, इन्नल्लज़ीना युअदूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की उसके ऊपर लानत है इस दुनिया में भी आखिरत में, और जहन्नम में जाएगा। तो अब मुआविया साहब मेरे सवालों के जवाब देने हैं कि ये उमर साहब ने जो हरकत की है कुरान की आयत के मुताबिक उनके ऊपर लानत भी है और जहन्नम भी है। बिस्मिल्लाह जी, अब हम चलते हैं जनाब मुआविया साहब की तरफ। 14 सेकंड आप इजाफी ले लीजिएगा क्योंकि गुफ्तगू खत्म करने में थोड़ा टाइम लग गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज इस्फहानी जिस ज़बान में बात कर रहा है उस ज़बान में सुनना आप, ठीक है, बर्दाश्त करना आप। फदक का माल खाना, तुमने इमामों का माल खाया है, सुनना जरा किस तरह तुमने मेरे दलाल खाते हो इंशाल्लाह। आज देखें शिया मजहब भागा है, शहादत फातिमा का रोना रोता है पूरा महीना, आज शहादत का लफ्ज इसके मुंह से नहीं निकल रहा। इंशाल्लाह मेरे सामने आखिर तक इसके मुंह से शहादत फातिमा का लफ्ज नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। इंशाल्लाह इस मुनाजर के बाद ये धमकी से भागेंगे, इंशाल्लाह धमकी की बात आइंदा इस मुनाजर के बाद शहबाज नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा कि धमकी दी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। शहबाज तुम्हें क़यामत तक चैलेंज है, क़यामत तक इब्न अबी शैबा की रिवायत में दिखाना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को धमकी है। इबारत तुमने नहीं पढ़ी, ना तुमने सनद पढ़ी, ना तुमने तर्जुमा किया। युरक अलैहिमुल बैत, अलैहिम से फातिमा को शामिल करो, तुम्हें क़यामत तक चैलेंज है, क़यामत तक। अली वली की बात नहीं करना, जुबैर की बात नहीं करना, वरना मौजू से भागना। मौजू है गुस्ताखी फातिमा, एक लफ्ज दिखाओ गुस्ताखी फातिमा, तुम्हें क़यामत तक चैलेंज है, चैलेंज चैलेंज चैलेंज। मेरे दलाल खाओगे जिस तरह तुमने खुम्स खाया अहले बैत का, अभी भी खुम्स खा रहे हो अहले बैत का, इंशाल्लाह तुम्हारे मुंह में तुम्हें जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तुम क्या समझते हो कि तुम ऐसे रुके नाम लोगे? आयशा, उमर, अबू बकर, तुम्हें छोड़ूंगा मैं? तुम्हें इस दलाल दूंगा, तुम याद रखोगे किससे तुम्हारा पाला पड़ा है। अखलाकियात तुमने छोड़ी है, अब याद रखना। कह रहा है कि भाई क्या शहादत से भागा, सब याद रखें। पहला सवाल कि शहादत से क्यों भागे, शहादत से क्यों भागे? सारे शिया सुन रहा है, इंशाल्लाह आज के बाद ये सुबह भी नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आगे चलें, आपको चैलेंज है कि आप फातिमा का नाम दिखाइए जरा। अब ये इन्होंने सारा टाइम जाया कर दिया, उमर औरतों को मारता था, आशा क्यों नहीं मारा, फलां क्यों नहीं मारा, मुनाज़र करना ना इस पर, किसको मारा किसको नहीं मारा। आज बात है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, मौजू पर रहो, यहाँ वहाँ नहीं भागना इंशाल्लाह, ठीक है। उमर अल्हम्दुलिल्लाह, उमर का कोड़ा ऐसा है कि तुम्हारे मजहब में, तुम्हारे शिया मजहब में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अली की बेटी छीन के ले गया, ऐसा कोड़ा है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, ठीक है। याद रखना ये कोड़ा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, समझे, जिससे अली भी डरता है, शिया मजहब में, सुन्नी मजहब में नहीं। कोड़ा है उमर वो है जिससे अली भी डरता है, अली भी अपनी बेटी ने छीन के ले गया उमर उससे, अली कुछ ना कर सका, और मैं हवाले 10 में पेश करता हूं उस पर इंशाल्लाह। ये है कोड़ा है उमर, हम कोड़ा उमर पर फख्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जहां कोड़ा आए वहां चलता चला जाए। ये तुम्हें चैलेंज है, क़यामत तक चैलेंज है। सैयदा फातिमा पर इसने नाम दिखाया गया, वो बेटी को मारा, उसकी बीवी को मारा, फातिमा का नाम दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाते रज़ियल्लाहु तआला अन्हा? सैयदा फातिमा को मारा वो नाम दिखाओ ना, क्यों यहाँ वहां मिला रहे हो? अच्छा, आपका इलाज तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह होता ही है,
अब इल्ज़ामी जवाब सुनिए ज़रा। और इल्ज़ामी जवाब ऐसा होता है कि इंशाल्लाह आप उसको हाथ लगाते नहीं है, क़यामत तक आप नहीं लगाते, और कहता है कि भाई ये भागते हो, जवाब नहीं देते। जवाब किसने दिया, किसने नहीं दिया, सारी दुनिया गवाह है। कितने असनादी बहस आप पर कर्जे हैं, वो सब गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ें इसको। इख्तियार मारिफत रिजाल, अब जरा देखें, ये आपके शेख मोहम्मद जासिम माजदी की तहकीक के साथ है। मुजल्लदुल अव्वल, हवाला देखना हो तो मेरे यूट्यूब पे देख लेना, अभी टाइम नहीं मेरे पास यहाँ शेयर करूं, ठीक है। इख्तियार मारिफत रिजाल, इसका सफ़ा नंबर है मेरे पास 319, रिवायत नंबर 171, और इसकी हर रावी की तौसीक नीचे खुद लिखी हुई है। काला समेत अबू जाफर, मैंने अबू जाफर से सुना, रावी कह रहा है शाम बिन सालिम, यकूल व युहद्दिसु असहाबहु बिहदीस अब्दुल्लाह बिन सबा, अब्दुल्लाह बिन सबा के बारे में बात कर रहे थे। मद वमद दा मिन रुबूबियती, जो ने अल्लाह होने का दावा किया था फी अमीरुल मोमिनीन सिंदाली के बारे में। फ़क़ाला इन्नहु लम्मा दा ज़ालिका फी सदाबहु अमीरुल मोमिनीन, सईद अली ने इसको तौबा का कहा कि तौबा करो, मैं अल्लाह नहीं हूँ। फ़अबा अन यतूबा, तौबा करने से इनकार किया। फ़अहरकहु बिन्नार, हाँ जी, फ़अहरकहु बिन्नार, सईद अली ने आग से जला दिया किसको, अब्दुल्लाह बिन सबा को। अब कोई खारजी ये कहे कि अली आग से जलाते हैं तो फातिमा का दरवाजा अली ने जलाया होगा। हाँ शहबाज, फातिमा का दरवाजा अली ने जलाया होगा। ये उसूल तुम्हारा जो कहते हो कि दुर्रा उमर, उसने उसको मारा, तो ये कहते हैं कि अली ने आग लगाई थी तो अली ने दरवाजा जलाया होगा फातिमा का। तुम सुगर को लाते हो ना, सबूत तो कोई नहीं तुम्हारे पास। क़यामत तक चैलेंज है कि फातिमा का दरवाजा जलाया हो, फातिमा को शहीद किया हो, फातिमा को धमकी दी हो, तुम्हें क़यामत तक चैलेंज है, चैलेंज। मेरे सामने क्यों नहीं आते? इसलिए तुम आसान शिकार ढूंढते हो, कॉलर ढूंढते हो, कोई वहां ढूंढ लिया। पता है कि अली मौलवी आएगा तो मेरी ऊपर ये सारे आंचा बजा खोल के रख देगा इंशाल्लाह। आज मैं खोल रहा हूं तुम्हारे ही उसूल से। अगर उमर औरतों को मारता था तो फातिमा को भी मारा होगा, तो अली भी जलाता था तो अली ने दरवाजा जलाया होगा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का। तुम्हारे उसूल से ये बात बनती है। अब देखते हैं, इशारे बाद में करना, अभी जवाब देना अली मुआविया का। पहला सवाल, शहादत से क्यों भाग रहे हो, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे, ऐसे इशारे करोगे इंशाल्लाह, अब तो मजा आएगा इंशाल्लाह। दूसरा मेरा सवाल कि सैयदा फातिमा को मुसर्रफ इब्न अबी शेबा की रिवायत में अलैहिम से सैयदा फातिमा को दाखिल करके दिखाओ। अली जुबैर का नाम मत लेना, वरना कहना कि मौजू से भागा हूं, मैं फातिमा ज़हरा के मौजू से भागा हूं, अली जुबैर पर आया हूं। इकरार करना, मैं कॉलर नहीं हूं, मैं अली मुआविया, ठीक है। तो अली मुआविया अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देना, शहादत से क्यों भागे, यूरक अलैहिमुल बैत, उससे सैयदा फातिमा को दाखिल करके दिखाओ। अब मेरे ये सवालात अहले बैत के खुम्स खाकर नहीं भाग जाना, ठीक है। ये नेट का इशू हो रहा है, पता नहीं क्या, बहरहाल मैं बात अपनी जारी रख रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के असूल से बात वाज़ेह हुई। अभी तो शुरू इसने कहाँ किया है, अभी तो मैं भी शुरू नहीं हुआ, अभी ये शुरू हो, दलाल शुरू करे तो इंशाल्लाह फिर मैं भी दलाल देता हूँ। नेट का इशू हो रहा है, पता नहीं क्या, नेट आवाज़ अभी आ रही है मेरी, यहाँ मेरे पास इशू दिखा रहा है, 12 में टाइम पूरा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला सवाल, शहादत से क्यों भाग रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि आप यूरक अलैहिमुल बैत, आपने शरायत के मुताबिक ना सनद पढ़ी है, ना आपने मतन पढ़ा है, ना आपने लफ्ज़ी तर्जमा किया है। यूरक अलैहिमुल बैत, अलैहिम से सैयदा फातिमा को दाखिल किस तरह कर रहे हो, वो जरा अरबी लुगत से बताओ, मुझे बताओ कि किस तरह तुम साबित कर रहे हो अलैहिम से सैयदा फातिमा। देखें आपके दलाल में कितना दम है। एक भी दलील क़यामत तक चैलेंज, दोबारा कह रहा हूं मैं, कि फातिमा की आप दिखाएं कि फातिमा को धमकी दी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुर्रा उमर है और हम उमर को मानने वाले हैं, और सब पे दुर्रा नहीं चलता। ऐसा नहीं कि भाई अली ने आग लगाई अब्दुल्लाह बिन सबा को तो सबको जलाएगा, तुम्हारे सोच से फिर दरवाजा जलाने वाला भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु है। और दूसरी बात यह है कि मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि खुद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुलविस थे इस बात में कि फातिमा से जो हो रहा है बकौल तुम्हारे गुस्ताखी हो रही है, बकौल तुम्हारे शहादत हो रही है, बकौल तुम्हारे दरवाजा गिर रहा है, बकौल तुम्हारे दस्ता मार रहा है, कभी उमर मार रहा है, कभी कुनफुज मार रहा है, कभी खालिद मार रहा है। ये सारी जो ड्रामेबाजियां है ना, ये अली उस पे राजी थे, मैं दिखाऊंगा। अली देख रहे थे सारा कारनामा, ये तुम्हारे शहंशाह नकवी ने भी कहा अली कारनामा देख रहे थे, तुम्हारे सुलैम बिन कैस ने भी कहा देख रहे थे। तुम कह रहे थे ना कि अली थे ही नहीं, ये तुम जाके बातें करना अपने लाइव स्ट्रीम में, यहाँ तो मेरे साथ बातें करना नहीं इंशाल्लाह यहाँ आगे, ठीक है। शहंशाह नकवी ने भी कहा अली देख रहा था, बैठ के देख रहा था सारा कारनामा जो हो रहा था सारा।
यहां भी मैं दिखाऊंगा कि अली को जब नबी ने वसीयत की थी अली बैयत कर लेना, तो अली बैयत क्यों नहीं कर रहे? क्यों फातिमा को मार खिलवा रहे हैं? क्यों फातिमा की बैयत भी कर रहे हैं आपके मुताबिक, ना कि हमारे मुताबिक? तो कसूरवार सैयदना अली हैं। सवाल गिनते जाओ। शहबाज, खुम्स की तरह खा नहीं जाना, फतह का नाम लेना आसान है, अब खुम्स मत खाना, ठीक है? पहला सवाल, शहादत से क्यों भाग रहे हो? दूसरा सवाल, यूरक अलैहिमुल बैत मुसन्नफ इब्न शेबा की रिवायत में हज़रत फातिमा किस तरह दाखिल हैं? तीसरा सवाल मैं कर रहा हूं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्यों सैयदा फातिमा को ये मार खाते हुए देखा, क्यों सैयदा फातिमा के टूटते हुए पसलियां देखा, क्यों गुस्ताखी देखी? ठीक है जी, टाइम हो गया, शुरू करें। जी शुक्रिया। अब हम दूसरी टर्न के लिए दोबारा से शहबाज इस्माइली साहब की तरफ चलते हैं। भाई ये तो घबरा गया अभी से। मुआविया घबरा क्यों गए हो यार? एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सहाबी की बीवी को उमर ने मारा, जवाब नहीं दिया। कहते जी उमर का दुर्रा है। उमर का दुर्रा अबू बकर की बहन, अबू बकर का दिफा क्यों नहीं किया? सिपाही साहबा, जाली सिपाही साहबा, अब मेरे सामने दिफा करना। तुम्हारे किसी एक मौलवी में जुर्रत नहीं है, सिपाही साहबा के सारे मौलवी जमा हो जाए ना, तो एक शिया बिलखुसूस मेरे सामने बैठ के दिफा नहीं कर सकते अपने साहबा के करतूतों का। फिर तुमने कहा कि जी ये साबित करे, रिवायत पढ़े। मैं अभी तुम्हारी इसी पे जो है ना तबीयत साफ करता हूं और मेरे अब सवालों के जवाब देना। ये इस बेचारे को क्योंकि रिवायत समझ नहीं आती ना, कहते सनद पढ़। मुआविया, मुआविया सनद पढ़ूंगा। अगर मुआविया वाकअन उमर के नमक खार हो, सनद पे इश्काल करके दिखाना आज। वाकई अगर उमर के नमक खार हो, वरना हरामखोरी करोगे, सनद से भागोगे। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारी पूरे सिपा साहबा को कि सनद के ऊपर इतराज करके दिखाएं। अबे हमारे सामने आगे बातें कर रहे हो जी, बच्चों के सामने ये वो। मैं तुम्हें उन बच्चों से भी कमतर समझता हूं जो व्हाट्सएप में तुम्हारी छितरोल करते हैं। अब देखो सनद और मतन। कहते हैं हजरत ज़हरा, अरबी तेरी ऐसी है जैसी तो पिछले मुनाजरों में तुम्हारे साथ हुआ है। मोहम्मद बिन बिश, उबैदुल्लाह बिन उमर, जैद बिन असलम, अन अबी असलम, अन्ना हुहीन अबूया ले अबी बकर, जब अबू बकर की बैत की गई, बाद रसूलुल्लाह, रसूल के बाद, कान अली व जुबैर यादखुलान अला फातिमा, अली और जुबैर हजरत ज़हरा के पास आते थे। कहां पे? जब ज़हरा के पास आते थे, हजरत ज़हरा के घर में आते थे। फ़युशाविरूनहा व यर्तजिऊन फी अम्रिहिम, और क्या करते थे? हजरत ज़हरा से खिलाफत के मसले में मशवरत करते थे। फलम्मा बालगा ज़ालिका उमर इब्न अल-खत्ताब, जब ये बात उमर को पहुंची, खरजा हत्ता दखला अला फातिमा, कहां आया? मुआविया, मेरा सवाल है तुम्हारे ऊपर, पिछले खा गए ना, मैंने कहा था फदक की तरह खाओगे, खा गए बिलाखिर। उम्मे फरवा का दिफा नहीं कर सके, अशस वाला जवाब नहीं दिया, उमर के कोड़े का जवाब नहीं दिया, भाग एक इधर उधर भाग के ऐसे दावे डींगे मार के निकल गए। भाई ये डींगे मारनी है ना, अपने चैनल पे अच्छे से मार लिया करो। यहां मेरे सामने डींगे नहीं मारो ना, लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करो। कि अब पहला सवाल, ये उमर कहां आया था? हत खारजा हत्ता दाखिल अला फातिमा। पहला सवाल मुआविया, अब अगर तुम भागे ना, यकीन करो मैंने फिर यहां पे ओहद खोल देनी है। फकाल या बिन्ता रसूलिल्लाह, ए रसूल की बेटी, वल्लाह मा मिन अहदिन अहब्बा इलैना बाद बेमाने ही। अब ये सवाल का जवाब देना कि ये मोहब्बत माने नहीं है अगर हजरत ज़हरा शामिल नहीं है। मुआविया, इतनी वाज़ेह रिवायत का इनकार करने वाला कोई बहुत बड़ा जाहिल हो सकता है, बहुत इंतहा का जो जाहिल होगा वो होगा। कहते हैं जी हजरत ज़हरा का घर कहां है? पहला सवाल, ये दोनों, ये इज्तिमा कहां पे होता था? इज्तिमा कहां पे होता था? और उमर क्यों कह रहा है कि ये मोहब्बत माने नहीं है? हजरत ज़हरा को क्यों कह रहा है? हजरत ज़हरा को क्यों कह रहा है मुआविया? दूसरा सवाल, कहा इनजतमा हाउला नफर इंदक, अगर ये अफराद आपके पास, किसके पास? हजरत ज़हरा के पास। इंदकी, किसके पास? मुआविया। कहां पे जमा होते थे? हजरत ज़हरा के पास। जब वो होते हजरत ज़हरा के पास जमा है, तो वो किसके दरवाजे को आग लगाएंगे? उमर साहब, ये हैदराबाद में जाके मुआविया के दरवाजे को आग लगाएंगे? हैं मुआविया? मैं इसलिए तुमसे मुनाजरा नहीं करता, क्योंकि छोटे बच्चे को भी पता है यहां पर क्या मुराद है। इसलिए आज तक तूले तारीख में उलमा की ज़बानी सुनवाऊंगा। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक हैं और बाकी मुज़क्कर हैं। मुज़क्कर का गलबा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। वहां पर क्या है? क्या जनाब ज़हरा आए थे तत्हीर में? नहीं है। तो मुज़क्कर का गलबा है कि ये अफराद चूंकि आपके घर में जमा होते हैं, तो आपकी मोहब्बत माने नहीं है कि मैं इनके ऊपर इस घर को आग लगा दूंगा। अल बैत, अल बैत, कौन सा बैत? ये अलिफ लाम किसकी तरफ इशारा है? मुआविया, जवाब देना है, अब नहीं भागना।
पहला सवाल कि ये कहां पे जमा होते थे, पहला। दूसरा सवाल कि उमर ने कहा ये आपकी मोहब्बत माने नहीं है कि मैं, अगर ये लोग आपके पास आए घर को आग लगा दूं, वो किसका घर था, किसका अलबैत किसका था? अच्छा, अगर कहें कि जनाब नहीं वो उन्हीं के घरों को आग लगाने थी, तो इसमें तो मौला अली भी है। मौला अली का घर वही है कि जो जनाब ज़हरा का घर है मुआविया। फंस गया मुआविया। अब आ जाए, अब ये मैंने सनद पढ़ दी, मतन भी पढ़ दिया। अब बिस्मिल्लाह इनके उलमा की ज़बानी। इनका जनाब जो जाहिल आदमी था, जिसको नहीं समझ में आई कि यहां पर किसके घर की बात हो रही है, जिसको ये सिराजुल हिंद कहते हैं, आज मौलवी आपको पता चलेगा कि कौन है जी, कौन। अभी तो मैं इसके ऊपर और रिवायतें रखूंगा क्राइन के तौर पे, जिससे पता चलेगा जनाब ज़हरा का घर था। इनका तोहफा इस्ना अशरी किसने लिखी है? शाह अब्दुल अजीज। ये क्या कहता है, मुलाहिजा करें, ये तोहफा इस्ना अशरी है। इसमें कहते हैं दूसरा तान आन के उमर खान हजरत ज़हरा बेसूख्त व बर पहलू मुबारक आन मासूम बेशमशीर खुसद में रसानिद मुझे बिस्कात हमल गर्दीद वगैरह। ये कहता है इफ्तरा है जी, झूठ है। कहता है वह अगर क्या कहते हैं, मुराद ईशान अज कस्द तखवी व तहदीद जबानी अस व गुफ्तन इन के मन को हम सूख व पस वजह शानस के इन तखफीफ व तहदीद। मुआविया तुम्हारा सिराजुल हिंद कह रहा है, अब्दुल अजीज दहलवी भाई मुआविया से तो ज्यादा समझदार था ना। ये कहा कि तहदीद कसानी राबूत के खाने ये हजरत ज़हरा मलजा व पना हर साहिब खयानत दानिस्ते। तलहा जुबैर, जनाब तलहा साहब मौला अली इस्लाम को अब्दुल अजीज ने कहा कि वो जी अगर इससे मुराद तखफीफ हो ना, धमकी देना, तो वो हजरत ज़हरा के घर में जमा होने वाले कि जिन्होंने हजरत ज़हरा के घर को अपनी पनागाह शुमार किया था, वो और हर साहिब खयानत कौन, जुबैर साहब और हजरत अली। वह फितने ये फसाद मंजूर में दाश्तन, तो ये किसका घर था? हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर। पहला ये हो गया। उसके बाद मुआविया कहता है कि जी इसने बात की, ये शहादत से भाग रहा है। मुआविया इसलिए कहा ना कि तुमसे मुनाज़ा करने से मैं क्यों भागता हूं, क्योंकि देखें हम अपने गली में एक रहता था, उससे भी बहुत भागते थे, क्योंकि उसको समझ नहीं आती ना, क्योंकि तुम्हें भी समझ नहीं आती। शियों ने आज तक ये दावा नहीं किया। शिया की किसी एक किताब से, मुआविया को मेरा चैलेंज है कि शिया कि किसी एक किताब से दिखाए कि शियों ने यह दावा किया है कि हजरत ज़हरा के ऊपर होने वाले मजालिम, उमर का दरवाजा गिराना, हमने कहा कि सुन्नी किताबों से है। अच्छा, फिर ये अब्दुल्ला बिन सबा की तरफ से चला गया। जब हमारा शियों का दावा ही नहीं है, हम कहते हैं धमकी। भाई अल्लाह के रसूल की लानत काफी है उमर के लिए, अल्लाह की लानत काफी है हजरत ज़हरा को धमकी देना। भाई मलून हो गया, जहन्नुम में भी चला गया, दरवाजा गिराए, मजालिम ढाए ना ढाए। कुरान मजीद ने उमर के ऊपर लानत भेज दी, अल्लाह की उसके रसूल की कुरान मजीद ने भेजी है। भाई ने, मैंने नहीं भेजी। गुस्सा नहीं करना, कुरान पे गुस्सा करना। फिर कहते हैं इल्जामी जवाब। इस बंदे को आज तक इल्जामी जवाब देने की भी तमीज नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूं कि जाहिलों का कोई आईजी हो सकता है ना, ये मुआविया है। इसलिए मैं इससे मुनाजरा नहीं करता। क्यों? इल्जामी जवाब में दलील लेके आया कि मौला अली ने अब्दुल्ला बिन सबा को जलाया। कहते हैं जी उसके वो कर दिया। अब्दुल्ला बिन सबा बज़्ज़ा तो रसूल है, क़यास करते हो, तौहीन करते हो सिपा सहाबा, असल में तौहीन अहले बैत का नाम है। कहता है इल्जामी जवाब की तमीज ये होती है कि उसके मुकाबले में ऐसी शख्सियत को लेकर आया जाए कि जो हजरत ज़हरा के मकाम की जितनी हो। अब्दुल्ला बिन सबा तुम्हारे यहाँ क्या है? इमाम है तुम्हारा, बज़्ज़ा तो रसूल है कि जिसकी मिसाल लेकर आए हो, कहती जिसकी सनद भी मैं साबित करूं। क्या ताल्लुक बनता है अब्दुल्ला बिन सबा का? भाई जहालत की हद है। उसके बाद कहते हैं उमर का कोड़े से अली भी डरता था। तो पहली बात है, मुझे हम रहमा बैना हम के पहाड़े तुम लोग पढ़ते हो, हमारी किताब से दिखा दो कि उमर ने कोड़ा मारा अली डर गए। दिखाओ हमारी किताब से। मौला की तौहीन की तुमने एक किताब से नहीं दिखा। ये गुस्ताख है अहले बैत मुआविया। एक शिया किताब से नहीं दिखाएगा कि मौला अली उमर के कोड़े से डरते थे। उमर की जो प्रोपेगेंडे थे ना, उससे मौला अली डरते थे। और हर शरीफ आदमी एक गैर शरीफ और एक ऐसे दहशतगर्द तबीयत इंसान से डरता है, क्योंकि ये बंदा के जो अबू बकर की बहन को नहीं छोड़ता, वो क्या करेगा? अब मेरा सवाल रिवायत को देख के कि वो किन के घर में जमा होते थे। उमर ने कहा कि मेरी ये मोहब्बत माने नहीं है, मैं इनके घर को आग लगा दूं। और ये मुआविया उम्मे फरवा को क्यों मारा उसने, बचाने कोई क्यों नहीं आया? और ये उम्मे फरवा का दिफा किसने करना था? सारे गैरतमंद सो गए थे। एक एक बात का जवाब देना। अब्दुल अजीज दहलवी ने तुम्हारी जहालत का पर्दा भी चाक कर दिया। खत्म हो गया, भी जवाब देना जी, वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया। अब हम इस दूसरी टर्न की दूसरी बारी के लिए चलते हैं जनाब मुआविया साहब की तरफ। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको भाई? जी आवाज कम है थोड़ा, अगर जी जी मैं तेज बोलता हूँ, बुलंद बोलता हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शहबाज इस्फहानी की इस टर्न से लगा के मेरी इसकी बातें इसको ऐसी लगी हैं जिस तरह बिल्कुल बोलते ना गोलियां गैशनकोफ की,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके पूरे बदन छलनी हो गया है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल से। ठीक है, अब ये भागेगा इंशाल्लाह, अभी जंगे औद की तरफ भागेगा, लेकिन सुरमनरा को भूल जाएगा, सामरा को भूल जाएगा, औद की तरफ भागेगा। ये सिपाही साहबा की बात करेगा, लेकिन ये खुद ये भागेगा। सिपाही साहबा का चैलेंज शिया बदतरीन कुफर है, उससे भागेगा इंशाल्लाह। तो मैं चैलेंज बात करना शहबाज इस पर, देखता हूँ कब टाइम देते हो मुझे इस पर। सिपाही साहबा का नाम लेते हो, लेकिन सिपाही साहबा के चैलेंज को भूल जाते हो। ठीक है, तुम्हें याद नहीं रहता इंशाल्लाह। और मैं सनद क्यों पढ़वा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें अरबी टकेगी नहीं आती। मुझे कहते हो अरबी आती है, अरबी टकेगी नहीं आती। शर कैसे पढ़ रहा है? बेशर फलां फलां, ये अरबी पढ़ता है। पूरी पढ़ो। बिशर के रा के आखिर में क्या आएगा? इबारत पूरी पढ़ो। इस तरह पढ़ते हैं अरबी। बिशर के आखिर में क्या आएगा? पढ़ो जरा। रहेगा, जबर रहेगा, जेरा का पेश है क्या? इस तरह पढ़ते हैं सनद। अरबी बात कर रहे हो, कुरान की आयत पढ़ना इसको नहीं आती, जगत कुलुबा पढ़ रहा है। मुझे कहता है इसको अरबी नहीं आती। अपनी औकात देख लो, कुरान पढ़ना सीख लो। जातियात पे आओगे ना तो तुम्हें खोल के रख दूंगा। तुम्हें अलहरी ने क्या बोला है सारा सब गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी छोड़ो, फालतू टाइम नहीं मेरे पास, मैं दलाल पर आता हूं। और ये कह रहा है कि घर किसका था? घर फातिमा का था, फलां का था, फलां। सवाल ये है कि धमकी किसको है? धमकी सीधा फातिमा को है, तो किस तरह है? क्या करोगे? फातिमा के घर जमा हो रहे थे, घर जमा फातिमा को हो रहे थे। अच्छा, घर जमा फातिमा के हो रहे थे, धमकी किसको है? यूरक अलैहिम, जो अल्फाज धमकी वाले हैं, जिससे आपको एतराज है वो अल्फाज पे तरह दिखाओ। यूरक अलैहिमुल बैत है ना, नहीं, उस पर आ नहीं रहे। जो एतराज बात धमकी वाले हैं उस पर आ नहीं रहा। ये कभी जाएगा कि बैत फातिमा, अल बैत अलिफ लाम क्या है भाई? बैत अली का बैत था ना, फातिमा क्या कहां से मालकिन बन गई उसकी? बताओ जरा। अली का घर था, फातिमा का घर था? घर किसका था? किसका घर था? घर अली का था या फातिमा का था? इतना बताओ मुझे। अली घर का मालिक था या फातिमा मालकिन थी? जवाब दो। अजवाज के हाथ आते हो ना हुजरात पर, अब यहां बात करो। अली बाबा तुम्हें ऐसे गले पकड़े याद रखोगे। ठीक है, घर अली का था या फातिमा का था? फातिमा को कहां से मिल्कियत मिली है घर वाली? जरा दलाइल पेश करो, दलाइल पेश करो, हम देखें कहां है घर फातिमा का। ये मैंने सवाल तुमसे पहले भी किया था, लेकिन तुम्हारी जुबान बंद है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। घर दिखाना कि फातिमा की मिल्कियत थी, नौज़ुबिल्लाह, दिखाइए, दिखाना दिखाना दिखाना, मुझे नहीं क़यामत तक। ठीक है, यूरक अलैहिमुल बैत, तुम पर गिरा दूं, उन पर गिरा दूं, तुम पर नहीं। फातिमा को नहीं कहा तुम यहां जाओगे अल बैत पे अलिफ लाम, क्या फर्क पड़ता है? चलो मान लिया जहां फातिमा थी वहीं बात हो रही सारी, तो क्या हुआ? घर तो फातिमा के नाम नहीं लिया ना, यूरक अलैहिमुल बैत। भाई फातिमा की इज्जत है, फातिमा के एहतराम है, ये सैयदना उमर ने कहा, ये आप भी मान चुके हो, आप भी मान चुके हो। बाकी ये बात कि ये माने नहीं है कि इसका मतलब यही है कि आपके होते हुए भी अगर ये शरारत करेंगे तो आपके होते हुए भी मैं इनको मारूंगा, आपके होते हुए इनको मारूंगा, मैं इन पर घर जलाऊंगा। ठीक है, यह है बात। ये नहीं कि आपकी इज्जत भी है फिर आपको मारूंगा भी। ये कोई आप जैसा अनपढ़ कह सकता है जो साहबा के अदब से दूर दूर तक है, इसको ताल्लुक नहीं है। और ये कहता है कि मिसाल दो जो मकाम वाले हों, कहाँ अब्दुल्ला बिन सबा और कहाँ भी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा जी, मकाम वाली बात है तो मुझे बताओ कि अबू सिद्दीक की बेटी क्या फातिमा का मकाम है उसका? जो मिसाल दे रहे हो कि उमर ने फलां औरत को मारा, फलां अबू बकर की बेटी बहन को मारा, उसको मारा, उसको मारा, ये फातिमा के मकाम पर हैं? फिर तो तुम्हारे दलाल सारे गए पानी में, सारे गए पानी में। ये खुम्स तो जो खाया ना तुमने वो सारे तुम्हारे पेट में चले गए। फिर ये तुम्हारे उसूल से सब चला गया, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। उमर ने उसको मारा, उसको मारा। भाई कहाँ फातिमा और कहाँ इनका तुम नाम ले रहे हो? ठीक है, तो फातिमा के मकाम पे ये नहीं पहुंच सकेंगी। जिस तरह तुमने अभी कहा ना अब्दुल्ला बिन सबा कहाँ, फातिमा कहाँ, मैं भी कहता हूँ कहाँ ये औरतें और कहाँ फातिमा। ये बात तुम्हारी दलील खत्म, चली गई, कुछ नहीं तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं। अब नाम लिया किसका? शाह अब्दुल अजीज मौजूद देलवी का। साबित क्या कर रहा है कि शाह साहब ने मौजूद क्या है? फातिमा की गुस्ताखी। आए जरा तोहफा नसरी देखें। ये समझता है कि सारे आम सुन्नी काटरों की तरह हैं जो मुंह में आए बोल दो। सुन तोहफा नसरी देखो जरा आप, मेरे पास मुतरजम है सफ़ा 568 568 वाज़े लिखा हुआ है एतराज़ नंबर 2 मतायन उमर। वहां देखें, अगर देखें इबारत देखें, अगर इनकी मुराद ये हो कि आपने जुबानी तौर पर डराया धमकाया और कहा कि मैं उसको जला दूंगा, यानी अगर जलाने की धमकी की बात कर रहे हो तो उसके बारे में सुनो जरा। लिखते हैं कि तो ये डराव और धमकी भी उन लोगों के लिए थी जो जनाब सईदा के मकान को अपने मजमूम मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। खुद जनाब सईदा फातिमा की
उनकी नशिस्त तो रजा और फसाद और अंगेज हरकत से शाकी और नाला थी। यानी धमकी हज़रत फातिमा को नहीं थी, धमकी उनको थी जो ये बातें कर रहे थे। तो शाह अब्दुल अजीज के मुताबिक धमकी सईदा फातिमा को नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो शहबाज इस्फहानी, ये तुम्हारा दावा जो है उस पर दलील बनती नहीं है। शाह अब्दुल अजीज ने कह दिया है कि धमकी फातिमा को नहीं है, जो मीटिंग कर रहे थे उनको है, वही बात मैं कर रहा हूं। ला तकरबुस सलात करना, ला तकरबुस सलात, पूरी बात नहीं पढ़ना। जो तुम्हारा दावा है उस पर एक भी दलील नहीं बनती, एक भी नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती। शाह साहब ने भी कह दिया कि धमकी फातिमा को नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। मौजू बदलो, मौजू बदलो कि ज़हरा की गुस्ताखी, मौजू बदलो, फिर देखते हैं तुम क्या दूसरी बात क्या करते हो। अच्छा, गुस्ताखी की बात कर रहे हो, आओ तुमने क्या गुस्ताखी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की। ये अल-इज्जा तिब्रिसी, इसकी तौसीक क्या है सब तुम्हें पता है। इज्जा तिब्रिसी सफ़ा 111, ये रिवायत है कि जब सैयदना अली पर हमला किया उन्होंने, शिया किताब है, सैयदना अली पर हमला किया तो फातिमा ने क्या फरमाया, फवल्लज़ी बास मुहम्मदन अबी बिलहक़्क़ि इल्लम तख़लू अन्हु लअनशुरन्न शारी, कि अगर तुमने मेरे शोहर को मत छोड़ा तो मैं अपनी बाल खोल दूंगी, नऊज़ बिल्लाह। फातिमा जैसी औरत कह रही मैं बाल खोल दूंगी, अपने बाल खोल दूंगी, धमकी दे रही हैं। वाला उसर्रिखन्ना इलल्लाह ताला, मैं चीख चीख कर बात करूंगी, अल्लाह के सामने बात करूंगी। अब बाल खोलने की धमकी दे रही है सैयदा फातिमा, वो जिनका जनाजा रात को उठ रहा है, तारीकी में उठ रहा है, जो चाह रही है कि मेरी लाश का भी पर्दा हो, वो कह रही है कि मैं अपने बाल खोल दूंगी अगर तुमने मेरे शोहर को नहीं छोड़ा। अल-इज्जा तिब्रिसी में बात ये लिखी हुई है, ये आपके अल-इख्तिसास मुफीद में भी लिखी हुई है, ये आपके बिहार और अनवार में भी लिखी हुई है। कहाँ जाओगे, कौन सी किताब का इनकार करोगे। सनद भी सबकी मुख्तलिफ है, ठीक है। इसनादी बहस करना जरा तुम्हें देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दलाल के मैदान में बिल्कुल जीरो हो और कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मान लिया कि हमारे किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि हमने सुन्नी किताब में शहादत फातिमा का दावा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों, ये क्लिप रिकॉर्ड करवा के चलाओ इसकी कि सुन्नी किताब में कहीं भी शहादत फातिमा का जिक्र नहीं है। शहंशाह नकवी ने 40 हवाले दिए हैं, झूठे हवाले दिए हैं। शहंशाह नकवी साहब गए, शहंशाह नकवी साहब गए, जिन्होंने 40 हवाले देकर झूठे हवाले यहाँ वहां के जमा किए थे ना। आपके शहंशाह नकवी जब क्लिप सुनेंगे ना, हम पहुंचाएंगे इनको कि शहबाज इस्फहानी ईरानी ने आपकी किताब का जो है वतिया पंचायत कर दिया है। तो शहबाज इस्फहानी जरा खैर करना है, वहां आगे तुम्हें पहुंच कर वहां तुम्हें जो है वो क्या बोलेगा शहंशाह नकवी, वो तुम खुद जवाब देना उसको, ठीक है। तो ये जो झूठ बोलते हैं ना शिया जाकिरीन कि शहादत अहले सुन्नत में है, मीज़ान अल में है, ओ जी फलां किताब में है, ओ जी फराज समतैन में, ओ जी फलाने में है, तो आज सारा गया, ठीक है। टाइम पूरा हो गया है जी, आपका वक्त मुकम्मल हो गया है। अब हम तीसरी टर्न के लिए चलते हैं जनाब से शहबाज इस्फहानी साहब की तरफ। इसकी हैसियत इतनी है, एहतिजाज से रिवायत पढ़ा, सनद नहीं पढ़ी। मुआविया घबरा बहुत जल्दी जाते हो, सनद क्यों नहीं पढ़ी एहतिजाज की। तुम्हें ये नहीं आज तक सही मुनाजरा करने की तुम्हें तमीज नहीं आई आज तक कि हमेशा मनाबे अव्वलिया से दलील पेश की जाती है, मनाबे अव्वलिया से दलील पेश की जाती है। तुम्हें आज तक यही तमीज नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे मुनाजरा नहीं करता, चूंकि तुम्हें एक चीज समझानी पड़ती है। फिर नाजरीन, मैंने कहा ना अच्छे क्लिप्स बहुत बनवाता है, क्लिप्स बहुत अच्छे बनवाता है। खयानत क्या की इसने, शाह अब्दुल अजीज दहलवी की इबारत पढ़ी है, एक लफ्ज खा गया दरमियान में, टप लगा के वहां पर, कौन सा, मैं बताता हूं ना कौन सा घर खाया है। फिर एक चीज मान गया ना, कहता है कि वो जिनको धमकी हज़रत ज़हरा को नहीं थी, वो उनको थी जो हज़रत ज़हरा के घर में जमा होते थे। ये बताओ तो फिर उनको क्यों नहीं दी जाकर, हज़रत ज़हरा के पास क्या करने आया है। क्या मौला अली और जुबैर मदीने में नहीं रहते थे, मस्जिद में नहीं जाते थे, तो ये मर्दों में जाके बात क्यों नहीं की, हज़रत ज़हरा को जाके धमकी दे रहा है। इतनी इसके अंदर हिम्मत है, मैदानों में हिम्मत नहीं दिखाई, उम्मे फरवा का तुमसे दिफा नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो मैंने और भी उम्र के हिसाब किताब रखना है। उम्मे फरवा को फैंटी लगाई, आयशा को क्यों छोड़ा, पहली टर्म में सवाल रखा था, और ये मुनाजरे की आखिरी टर्म तक इस बंदे में जुर्रत नहीं है दिफा कर सके। सिपाही साहबा का दिफा नहीं होता तुमसे। तो खुद मान गया कि जनाब क्या है जी, बड़ी अच्छी चीज मानी, और इसके बाद में क्लिप बनेगा जो इसने खयानत की है। ये खयानत का जरा पहले हम साहब, ये तोहफा इसने अशरिया है, कहते हैं वह अगर मुराद ईशान तखफीफ व तहदीद, यानी जो उसकी धमकी देना उससे ये हो
तो कहते हैं कि उसकी मुराद क्या थी, इन तखफीफ व तहदीद। कहते हैं जी अब्दुल अजीज ज़ैलवी ने कह दिया है कि ये धमकी ज़हरा को नहीं थी, फिर किसको थी? कहा कि जी कसानी राबूत के खाने या हजरत ज़हरा रा मलजा व पना हर साहिब खयानत दानिस्ते। जुबैर और मौला अली अहले मजहब अहले सुन्नत वहाबियों के देवबंदियों के मजहब में खाइन का। मुआविया ये जुमला क्यों नहीं पढ़ा? चोरी चोरी मेरे सामने वो भी है। मुआविया दांत निकालते हो बेशर्मी से। वो एक बंदा गिरा ना साइकिल से तो सारे हंस रहे थे, उसने कहा मैं उतरता ही ऐसे हूं। मुआविया की भी यही हालत है कि भाई मैं खयानत करता ही ऐसे हूं। ये क्यों नहीं पढ़ा भाई? ये सफर होगा निशून बेदीद कि हजरत ज़हरा का घर पनागाह थी किसकी? हर साहिब खयानत की। और कौन? यदखुलान अला फातिमा, कौन? अली व जुबैर। और कहा कि उसको मक्का मुअज़्ज़मा के हरम का दर्जा दिया हुआ था। पहली चीज यानी हजरत अली को उनको जलाने की धमकी दी, ये जी तौहीन नहीं है हजरत अली की, ठीक है? ये इनको बारे में मान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिपा साहबा वाले आज मुआविया को, मुझे लगता है मुआविया तुम्हारी सिपा साहबे वाले चित्रोल करेंगे, कहेंगे कैसा नालायक बंदा हमने मुनाजरे के लिए भेजा है। हजरत ज़हरा के मसले को हल करते करते हजरत अली और हजरत उसकी जुबैर की तौहीन करके आ गया, उनको खाइन साबित करके आ गया, उनके घर को जलाने की धमकी। फिर इसने मुझसे सवाल किया कि भाई ये घर किसका था? भाई ये घर हजरत, मिल्कियत किसकी थी? भाई हजरत ज़हरा वहां पे रहती थी, किसने कबूल किया? और तुम्हारे ये हजरत ज़हरा का घर था। कैसे? किसने कहा ये हजरत ज़हरा का घर था? कौन कहेगा? तुम्हारा अपना एक और मुल्ला कहेगा। ये देखो मुआविया इजालतुल खफा अन खिलाफतिल खुलफा, यहां पे क्या कहता है? कहता है इसी रिवायत में कहता है कि दर हमीन अयाम मुश्किली दीगर के फौ के जमी मुश्किलात तवान शमुर्द पीशोमद व आन इन बुद के जुबैर व जमी अज बनी हाशिम दर खाने या हजरत ज़हरा जम शुदे। हजरत ज़हरा के घर में जमा होते थे। मुआविया चैलेंज नहीं करना मुझे कभी कि बताओ किसका घर था। अब तुम्हारे मौलवी की जबानी आ गया हजरत ज़हरा का घर था। और जलाना किसने था? उमर ने। किसका घर? हजरत ज़हरा का घर। हाय हाय मुआविया। तो अब मुझे ये बताओ कि घर तो हो गया हजरत ज़हरा का, उनके ऊपर जलाना था जो जमा होते थे। जमा कौन होते थे? हजरत अली और हजरत जुबैर। घर किसका जलेगा? हजरत ज़हरा का। तो क्या उस घर में हजरत ज़हरा नहीं है? है मुआविया? रंग उड़ गया बेचारे का, रंग उड़ गया। अब सोच रहे करूं तो क्या करूं, फंस गया हूं पूरा। अब ये आ गया इसका जवाब। फिर कहते हैं हजरत अली को खाइन साबित किया। अब्दुल अजीज ने कहा जी तौहीन सहाबा कर दी भाई इसी पर सहाबा वालों ने। उसके बाद जुबैर को भी खाइन कहा और हजरत ज़हरा के घर को फितने का मरकज कहा। मुआविया सनद का मुतालबा किया था। कहता इसलिए कि सनद में तुमने वो अरबी नहीं आती, तुम यूं नहीं पढ़ते। भाई नाम जब लिए जाते हैं ना, नाम, तो वो मेरे नाम लिए, अब सनद में इश्काल क्यों नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्नफ की रिवायत के ऊपर इनके मौलवी भागते थे कि जी ये मुरसल रिवायत है, असलम था नहीं। मुआविया मान कर जा रहा है आज, जुर्रत नहीं है। मैंने कहा ना सिपा साहबा को चैलेंज है, करो निकार। फिर कहते हैं कि जी अगली, अब हम आपके सामने इसकी उम्र के और हिसाब किताब रखते हैं ताकि पता चले। हमारे पास 2-2.5 मिनट है। इस उम्र की यह आदत थी कि यह फकत ऐसा नहीं उम्मे फरवा का वो नहीं कर सका, बेचारा बचा नहीं सका। अब देखें वो क्या कहता है, गजाली क्या कहता है उमर के बारे में। गजाली की बात सुने जी। उमर फिक्र सीरा किसकी है? गजाली की, नासरुद्दीन अलबानी की तहकीक के साथ। इस्लाम में हमजा व उमर, आपको पता चलेगा उमर क्या था। ये उर्दू से भी दिखाऊंगा कि इनके उर्दू मुतरजमीन ने खयानत की, ठीक है, लेकिन पहले अरबी देखें। कहते हैं अम्मा उमर इब्न अल खत्ताब फकाना मिन अव्वल अल फुत्तानीन अल मुस्तज़हीन बिल इस्लाम, कि उमर उन अफराद में से था जो इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला था। वकाना मारूफन बेहिद्दत तब, तुंद मिजाज आदमी था। व तालमा लकियल मुस्लिमून मिनहु अलवान अल अज़ा, कि उमर को, मुसलमानों को उमर से बहुत ज्यादा अजियतें पहुंची। अब इनके खाइन मौलवियों ने क्या किया? सफेद वगे निशून बेदीद इस अम्मा उमर बिन खत्ताब को तर्जुमे में यहां देखें, यहां पे तर्जुमे से उड़ा दिया। खाइन इनके मजहब में हर एक बंदा, यहां तो तर्जुमे में है ही नहीं जब इस किताब का तर्जुमा किया, तो ये उमर था जनाब। अब देखें किसने और किसको मारा, दिफा नहीं करेंगे। ये आयशा के घर पे हमला, उम्मे फरवा के घर पे हमला, आयशा मौजूद थी। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, जब खालिद बिन अन इब्ने उयैना अन अम्र इब्ने दीनार का लम्मा मात खालिद इब्न वलीद इज्तमा फी बैत मैमूना निसाउन यबकीना, के खालिद बिन वलीद मर गया तो लोग मैमूना के घर में खवातीन जमा होती। उमर आया व माहू इब्ने अब्बास व माहू अद्दर्रा, उसके पास कोड़ा था। किसके पास? उमर के पास। क्या कहता है उमर? भाई सुनियो,
सुनियो सिपा साहब वालों, चेक करो तुम्हारे उम्र की हरकतें क्या थी। कहा या अब्दुल्ला, क्या उदखुल अला उम्मुल मोमिनीन फअमुरहा, जाओ उम्मुल मोमिनीन को जाकर कहो कि क्या करे, फलतहतजिब, हिजाब कर ले, क्यों भाई हमने हमला करना है। व अखरिजहुन्ना अलैया, मेरे ऊपर लेकर आओ सबको, यानी बाहर निकालो। फजा अला युखरिजुहुन्ना अलैहि व हुवा यदरिबुहुन्ना बिदिर्रा, उन औरतों को, रसूल की बीवी के घर पे उमर ने हमला किया, एक घर नहीं भाई, इस बंदे की आदत थी नबी की बीवी के घर पे हमला करना, अबू बकर के घर के ऊपर हमला करना, हजरत ज़हरा के ऊपर, घर के ऊपर जाकर जनाब धमकी देना कि मैं आग लगा दूंगा। वह हुआ यदरिबुहुन्ना बिदिर्रा, क्या हुआ, एक औरत का, सहाबिया होगी या ताबिइया होगी, उसका क्या हुआ, हिजाब उतर गया। फकालू या अमीरुल मोमिनीन खिमार हुआ, इसका हिजाब, कहते हैं दऊहा वला हुर्मा लहा, कहा छोड़ दो, इसकी कोई हुर्मत नहीं है, यानी उस सहाबिया या ताबी खातून की कोई हुर्मत नहीं है। मामर कहते हैं यअजबु मिन कौलिही ला हुर्मा लहा, मामर कह रहा है कि उमर की इस बात से मुझे ताज्जुब होता है कि उस औरत की कोई हुर्मत नहीं है, इस बंदे की आदत थी। इनके उलमा से बयान किया, ये औरतों पे हाथ उठाने के लिए तगड़ा था। एक जंग में इस बंदे से एक मुशरिक नहीं मारा गया। मुआविया है तो पेश कर देना, क्या इस मुशरिक को मारा था? मुआविया कभी मुशरिक पे तलवार चलाई है इसने? है मुआविया चलाई है? पता शर्मिंदा है, नहीं पता है, नहीं ना, शर्मिंदा हो रहा है थोड़ा सा। एक जंग में, कितनी जंगों में शिरकत की है इसने, किसी जंग में यही कोड़ा उठा लेता मुआविया, यही कोड़ा उठा लेता, क्यों नहीं उठाया? तो ये हो गया इसका जवाब। उसके बाद कहते हैं कि जनाब, हाँ मेरे अब सवाल मुआविया सुन लो, किसका घर था? ज़हरा का। किसको कहा कि अगर ये तुम्हारे घर में जमा हुए तो इन पे आग लगा दूंगा। उनमें हजरत ज़हरा भी हैं, क्योंकि जमा का सीगा है और हजरत ज़हरा उस घर में रहती थी, किसी और घर में नहीं रहती थी। मुआविया फंस गया है, इधर उधर से मदद मांग रहा है। जवाब देना, शाह अब्दुल्ला दहलवी का भी जवाब देना, उम्मे फरवा का जवाब देना, मैमूना के घर का जवाब देना, और अल एहतजाज तबरसी की मर्द के बच्चे होना, सिपा साहबा वाकिन, आज सनद पढ़ के जाना, ऐसे भागना नहीं। जी बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, हम चलते हैं की दूसरी बारी के लिए जनाब मुआविया साहब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मेरे दोस्तों, इसकी बदतमीजियाँ बढ़ती जाएंगी, आप टेंशन ना लें, ये उसकी 3rd क्लास ज़बान इसकी आदत है, ठीक है ना, टेंशन ना लें आप। बाकी ये है कि अलहजा तिबरसी लगता है ये भूल गया है, अपने के लिए भूल गया बेचारा, ये इसको पता नहीं कि एजाज के बारे में खुद उसने क्या कहा है, लेकिन खैर इसके बड़े को दिखाते हैं इसकी क्या औकात है। ये इसका बड़ा है अज़रिया तसानी शिया आका बुजुर्ग तेरानी, क्या लिखता है, लिखा है सफ़ा नंबर, जुज़ नंबर अव्वल है और सफ़ा नंबर है 282। इला आखिरी कलामी अस्सरियु फी अन्न कुल्ल मा अवसलु फी हुवा मिनल मुस्तफीज़िल मशहूरुल मुजमा अलैहि बैनल मुखालिफ व मुवाफिल मुआलिफ, कि इज्जा तिबरसी में जो भी बातें है या तो मुस्तफीज़ है, मशहूर है, और मुखालिफ और मुवाफिक यानी शिया सुन्नी के दरमियान क्या है, मोतबर है, क्या है, इत्तेफाक शुदा है, इत्तेफाक शुदा बात है। इसकी अपनी क्लिप भी भूल गया, ये इसकी क्लिप में निकाल दूंगा, इंशाल्लाह लगा दूंगा, जहाँ खुद कह रहा है कि जहाँ तिबरसी जो है वो मोतबर है, और इसके बुजुर्ग तेरानी ने भी कहा है कि खुद इसने जहाँ तिबरसी वाले मुकदमे वाले ने कहा है कि ये बातें सारी मुस्तफीज़ मशहूर हैं, सुन्नी शिया के दरमियान क्या है, मुत्तफिका हैं। यहाँ शियत से निकल जाओ, फिर कहना कि मुत्तफिक नहीं है। बाकी ये सनद के धौंस मेरे सामने मत दिखाना, मेरे सामने तो तुम वो हो जो सनद नहीं पढ़ पाए थे, याद है ना, इब्न अबी शैबा की फातिमा निकाह में रो रही थी, याद है ना, अब तक सनद नहीं पढ़ पाए, अब तक वो कर्ज तुम पर कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है, सनद की बातें करने आ गया बढ़ाकर, ठीक है। और ये बात कर रहा है कि उमर ने किसी को नहीं मारा। तुम्हें क़यामत तक चैलेंज है, बदर में दिखाना, अभी दिखाना कि अपने मामू आस बिन वाइल को किसने मारा, आस बिन वाइल किसने कत्ल किया, ये बताओ, ये बताओ, अभी खोलो 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 खोलो, भी खोलो, तुम्हारी बारी आएगी, खोलो। आस बिन वाइल को कौन किसने कत्ल किया, पढ़ो जरा, पढ़ो, अल-सबा खोलो, इस्तियाब खोलो, अब्दुल गफार खोलो, आज को किसने कत्ल किया। तुम्हें चैलेंज है, क्या मत तक तो बड़ी बातें कर रहे हो, और यहाँ कह रहे हो कि उमर ने उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा। भाई मैं तो कह रहा हूँ, दुर्रा उमर से तुम्हारे मज़हब में अली भी डर रहे थे, तुम्हारे मज़हब में अली भी डर रहे थे दुर्रा उमर से कि बेटी दे दी, बेटी दे दी, इस तरह मजबूरन बेटी दे दी। तुम्हारे मज़हब में तो दुर्रा उमर से, दुर्रा उमर तो फ़ख्र करते हैं, मैंने कहा दुर्रा उमर से फ़ख्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुफ़ार डरते हैं दुर्रा उमर से, हमारे नज़दीक, हमारे नज़दीक दुर्रा उमर से कुफ़ार डरते हैं। सैयदना अली तुम्हारे नज़दीक डरते हैं, हमारे नज़दीक अली शेर खुदा हैं, अली साथ हैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम्हारे मज़हब में है कि अली डरते थे दुर्रा उमर से, तो हमें दुर्रा उमर से मत डराओ, हम तो उमर के दुर्रे वाले अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। बाकी ये है
कि आप जो है खाम खा टाइम पास करना, खाम खा यहाँ वहाँ की बातें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आए ज़रा, मैंने हवाला पेश की है कि फातिमा ने कहा कि बाल खोल दूंगी, उसको जरा जवाब देना। सनद के बहाने मत करो, ये बातें सारी मुत्तफिका हैं सारी, ठीक है जी। ये वो तुम बन जाओ अखबारी, फिर बात करना। यहाँ उसूल छोड़ दो कि मैं उसूल नहीं हूँ, मैं नहीं मानता बुजुर्ग तेरानी को, मैं नहीं मानता अली बिन तिबरिसी के जो है मुकदमे को, साफ साफ बोल दो। अच्छा, आए आगे चलें। ये है अल-ग़ैबत तुसी, आपके इमाम साहब की जो किताब है उसके तज़किरे में लिखी है, सफ़ा 333 रविया अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा अल-अशरी अन मोहम्मद बिन सनान, इस तरह पढ़ते हैं। अन मोहम्मद बिन यहया बिन खस अमी, इस तरह पढ़ते हैं, सुन लो। अन ज़ुरैसिल कनासी, इस तरह पढ़ते हैं। अन अबी खालिद काबिली, इस तरह पढ़ते हैं। बिशिर पढ़ते जा रहा था, अरबी ये बड़ा दान आया पड़ा। आए पढ़े जरा। सअल तो अबा जाफर, मैंने अबू जाफर इमाम बाकर से पूछा, अन युसम्मिल कायम का नाम लो, क्या बोला? फ़क़ाल या अबा खालिद, ए अबू खालिद, सअलतनी अमा अन अमरिन लौ अन्न बनी फातिमा अरफू लहरसू अला अन यक्तहू बिज़तन, कि ए अबू खालिद तुमने ऐसी बात पूछी है, अगर कोई नाम बता दूं ना तो बनी फातिमा की औलाद इमाम 12वें को मार देगी, फातिमा की औलाद 12 इमाम को टुकड़े कर देगी। बनी फातिमा की औलाद हमारे 12वें को टुकड़े कर देगी। हाँ जी, ये आपके इमाम की गुस्ताखी कौन कर रहे हैं? आपके इमाम के कातिल के पैसे कौन हैं? खुद आपके बनी फातिमा वाले हैं। आप भी तो बनी फातिमा वाले हैं ना, हो सकता है आप भी कातिल ने इमाम में से हो, ठीक है? तो क्या भरोसा आप पर, ठीक है? ये दूसरी है। और जरा करना रवायत पर, अगर तुम बड़े बनते हो ना रिजाली, जरा करना। अहमद बिन मोहम्मद ईसा पे जरा करना, मोहम्मद सिनान पे जरा करना, मोहम्मद ये पे जरा करना, जुरैस पे जरा करना, अबू खालिद काबली जरा करना। बैठा अली वहाँ बैठा इंशाल्लाह, तुम्हारे औकात में जानता हो और कौन नहीं जानता, ठीक है जी। तो तुम्हारे नजदीक तुम्हारे 12वें कातिल के इंतजार बैठे हुए हैं बनी फातिमा वाले, और तुम बड़ी बातें कर रहे हो कि नहीं फातिमा बाल खोलने की धमकी दे रही है, और ये कह रहा है कि नहीं। अरे यार क्या है तुम्हें, मैं कहता हूँ ना तुम आम सुन्नी कॉर्नर पकड़ के बैठ जाना, हमारे सामने आने से तुम्हें भागते हो, मेरा नाम आता है ना इस तरह भागते हो जिस तरह कोई शेर से डेश भागता है। बहरहाल मैं नहीं कहता, ठीक है, समझ इशारा काफी समझदार को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात वाज़े कर दी है कि अभी तक तुम्हें कोई जुर्रत नहीं है। फातिमा कहाँ रहती थी भाई? धमकी तो उसको नहीं है ना, धमकी उसको तो नहीं है ना, धमकी तो उनको है जो अली ज़ुबैर है। आज ये भाग गया है, अली ज़ुबैर की तरफ आ गया है। नीचे उन्वान देखें दोस्तों, उन्वान क्या है? उम्र हज़रत फातिमा ज़हरा का गुस्ताख है। अब ये कहाँ चला गया है? अली और ज़ुबैर की तरफ। ये मौजू रखो और यही इबारत पढ़ो तोहफा नासिरा वाली, इंशाल्लाह तुम्हें मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मौजू बदलो, मौजू फातिमा का नाम निकालो, यहाँ से निकालो फातिमा का नाम, यहाँ बोलो कि मौजू से भाग रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनाज़िर हैं और आप जैसों की इल्मी औकात हम ही जानते हैं, इसीलिए तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सामने नहीं आता क्योंकि तुम जाहिल हो। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारी औकात जानता हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने नहीं आते, इसलिए तुम आसान शिकार ढूंढते हो। कोई आसान बंदा पकड़ा जाए जो शिया किताबें नहीं जानता, उससे मुनाज़रा करूं, या सुन्नी कॉलर पकड़ा जाए और सुन्नी का क्लिप डाल दूं कि सिद्दीक़ा भी नहीं है, फलां भी नहीं है, ना ज़ैनुलआबिदीन साबित कर पाओगे, ना जाफर सादिक साबित कर पाओगे। सिद्दीक़ा के मुनकिर बनोगे ना, आयशा के मुनकिर बनोगे सिद्दीक़ा के ना, ज़ैनुलआबिदीन भी लकब जाएगा तुम्हारा, सादिक भी लकब जाएगा इंशाल्लाह, तुम्हारा सईदुल शुहदा हुसैन वाला लकब भी जाएगा इंशाल्लाह। मेरे सामने आके बात करो जरा इस मौजू पर, सिद्दीक़ा कौन है? फातिमा ज़हरा का लकब जाएगा, फातिमा ज़हरा का लकब भी जाएगा, ज़हरा का लकब भी जाएगा। तुम बात कर रहे हो किससे? आम सुन्नी कॉलर से बात कर रहे थे, उलमा से बात करो, सिपाही साहब के नाम लेते हो बदनाम करने के लिए, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है? सिपाही साहब का चैलेंज कबूल करने की हिम्मत नहीं तुम लोगों में। सिपाही साहब चैलेंज तो कबूल करो ना, सिपाही साहब वाले चैलेंज कर करके बेचारे शहीद हो गए, तुम्हें जरूरत नहीं ईरान वालों के सामने आने की, ठीक है? जिस लहजे में बात कर रहे हो उस लहजे में सुनोगे इंशाल्लाह, अखलाक से बात करोगे, टोंटबाजी नहीं करोगे, मैं उस तरह बात करूंगा। वरना अलहर से बातें होती हैं मेरी, 2 दिन पहले डिबेट हुई है मेरी शिया आलम दिलशाद मेहदवी से, तरीके से बात करता हूं मैं, लेकिन जिस तरह बात होगी एवरी एक्शन इज रिएक्शन। कल क्या बोल रहे थे? बात रिएक्शन पे नहीं करना, एक्शन पे करना। तुम एक्शन कर रहे हो, मेरा रिएक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो बाकी कह रहे कि मनाबे से हवाले दो, मनाबे से हवाले दो। अच्छा जी, ये तोहफा नासिरी कौन सा मनाबे है? हाँ, तोहफा नासिरी मनाबे में से बात कर रहे हो, ठीक है? तो तोहफा नासिरी मनाबे
खुद पता नहीं बाद की किताबें ला रहा है और कह रहा है मनाबे लाओ मनाबे लाओ। ठीक है, तो जब फंसता है ना फिर उसको मनाबे याद आते हैं, लेकिन इसको पता है कि अली मौलवी मनाबे से ही बात करता है, अली मौलवी यहाँ वहाँ बात नहीं करता। और एजाज तिबरसी का रद्द करके दिखाओ, आज बोलो कि आका बुजुर्ग तिरानी ने झूठ बोला है कि हम नहीं मानते, शिया के नजदीक ये बातें मोतबर नहीं है, बुजुर्ग तिरानी झूठ बोलता है। एजाज तिबरसी वाला जो मुकदमे वाला है खुद तिबरसी झूठ बोला है इसने, सारी बातें हमारे नजदीक मोतबर नहीं है, सारी बातें हम नहीं मानते, मशहूर नहीं है, सारे झूठ हैं। आज बोलो, इकरार करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मान गए कि वाकई तुम जो है वो सच्चे जो है वो पक्के उसूली हो, अखबारी नहीं हो। ठीक है जी, वक्त पूरा हो गया, बात करें जी शुक्रिया। अब हम चौथी टर्न की तरफ चलते हैं जनाब से शहबाज इस्फहानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन देखें, टाइम ज़ाया करने आया, बेचारे के पास बातें नहीं है, सदीका ले आता है, आयशा ले आता है, इसके बेचारे के जो सारे दुख दर्द हैं वो अपने दुख दर्द बयान कर रहे हैं। मैं आप नाजरीन के लिए स्पीड से जो है वो सारी चीज़ों का जवाब देता हूँ। हमने कहा एहतिजाज तबरीज़ से बयान कर रहे हो, मनाबे अव्वलिया से बयान करो। फिर इसके जवाब में इसने क्या कहा कि जी तोहफा मनाबे अव्वलिया है। इस बेचारे मिस्कीन आदमी को, इस मैं अब जाहिल भी नहीं कहता, चूंकि जाहिल भी उसको कुछ तो आता जाता होगा ना, इसको तो वो भी नहीं है भाई। मैं तोहफा इस्ना अशरिया से कोई हदीस थोड़ी पेश कर रहा हूँ, मैं तोहफा इस्ना अशरिया से कोई हदीस पेश करो जो मनाबे अवलिया की बात कर रहे हो। यानी इस कदर बंदे के अंदर जहालत है। वो तोहफा इस्ना अशरिया के अंदर तुम्हारे आलिम का इकरार नकल कर रहा हूं। फिर मैंने कहा कि रिवायत तबरसी जो तुमने पढ़ी, इसकी सनद क्यों नहीं पढ़े मनाबे अवलिया में से? कहते हैं जी वो तुम्हारे बुजुर्ग तहरानी ने लिखा, इसने मुकदमे में लिखा। अब मिसाल के तौर पर नाज़रीन हम देखते हैं इल्मी चीज है, कहते हैं उसने झूठ बोला है। मैं आपकी उनके दिखाता हूं, ये दरस तिरमिजी है। किसकी है जी? मौलाना तकी उस्मानी, इनका बड़ा मौलवी है। वो क्या कहता है, खुद इमाम तिरमिजी का कौल है कि मन काना इंदहु हाज़ल किताब अल जाम फकाना इंदहु नबिय्यन यतकल्लम। वो कहता है इस किताब में बाज़ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो किसी और किताब को हासिल नहीं है। अब देखिएगा, खुद यानी तिरमिजी कह रहा है कि इस किताब में कि जिसके पास ये किताब होगी गोया उसके पास ऐसा कि जैसे नबी कलाम कर रहा है। ये खुद किसने कहा? तिरमिजी ने कहा। अब तिरमिजी झूठ बोल रहा है, इस बेचारे को इल्मी कवायद का नहीं पता। अब देखिएगा इमाम तिरमिजी की तस्सीह तहसीन, अब इमाम तिरमिजी उसको कह रहा है कि बाद हजरात ने इमाम तिरमिजी को तहसीन और तहसीन के मामले में हाकिम की तरह मुतसाहिल करार दिया और उसके इस दर्जा से उनकी तस्सीह और तहसीन का कोई इतबार नहीं। इसकी वजह हाफिज ज़हाबी ने यह बयान किया कि इमाम तिरमिजी ने ऐसी बाज अहादीस को सही करार दिया जिनके रावी ज़ईफ है और बाज ऐसी रिवायतों को हसन करार दिया जिनके रावी मजहूल है। इल्म रिजाल एक इज्तिहादी है, उसूली से बात कर रहे हो ना, तो हम वो मुकदमों पे एतमाद नहीं करते। अलकाफी के मुकदमे में यही लिखा हुआ है कि हम सारी अलकाफी को ठीक मानते हैं। इसी बंदे से इसलिए मुनाजरा नहीं करता, इस बेचारे को नहीं पता होता मैंने इस्तेदलाल कैसे करना है। उसके बाद आगे देखें, आगे क्या कहता है, इसमें कलाम हुआ कि जामे तिरमिजी में कोई हदीस मौजू भी है या नहीं। अल्लामा इब्न जोजी ने मौज़ूआत कुबरा में तिरमिजी की 23 हदीस को मौजू बतलाया है। बताएं, जिसको कह रहा है कि नबी होंगे, ये किताब जिसके पास होगी, खुद तिरमिजी कह रहा है कि जिसके पास ये किताब होगी गोया उससे नबी कलाम करेगा। अब बंदा इसकी ज़बान और मंतिक से समझे तो क्या तिरमिजी झूठा है? क्या नबी मौजू रिवायतें कलाम करता है? आप कहेंगे नहीं, इब्ने जोजी का इज्तिहाद था। ज़हाबी ने क्यों ज़ईफ कहा, अलबानी ने क्यों सही और क्या कहते हैं वो लिखी, ज़ईफ तिरमिजी लिखी। तो इसलिए ये मेरे सामने दलील पेश नहीं करो। तुम्हें कहा था ना चैलेंज है, नहीं पढ़ सकेगा, बेचारे को नहीं पता कि एहतजाज से जो रिवायत पड़ी है वो उसमें मजलूमियत साबित होती है। पहली चीज, सनद तो तुम्हारे पास है नहीं। मतन में क्या है? मतन में हजरत ज़हरा के घर पे हमला और मजलूमियत साबित होती है कि तुम्हारे इन नाम ने हर साहबा ने हजरत ज़हरा की हद तक हुर्मत की, और उसके बाद सनद तुमसे साबित नहीं हो पानी। फिर उसमें कहता जी तौहीन है। इस बेचारे को आज तक तौहीन भी समझ नहीं आई। उसके बाद इसने कहा कि बनी फातिमा मार देगी, बनी फातिमा मार देगी, बनी फातिमा मासूम मानते हैं हम। किसी ने कहा है, दावा किया बनी फातिमा मासूम है। इस्तेदलाल करने का कोई ढंग होता है? मुझे क्यों तुम टाइम मेरा जाया करते हो? किसने? मैंने कहा है बनी फातिमा मासूम है। ये बनी फातिमा अगर इमाम को मार देगी इसका मतलब बनी फातिमा सारे मासूम है। एक इमाम ने नहीं कहा बनी फातिमा मासूम है, कुरान की किसी आयत ने नहीं कहा बनी फातिमा मासूम है। हम 14 मासूमीन के अलावा किसी को मासूम नहीं मानते। ऐसा बंदा है। फिर कह रहा है उमर ने आस बिन बाइल को मारा था, वो जी अपने मामू को, चाचू को। मुआविया मुनाजरे के आखिर तक, अगर उमर के नमक हलाल होना सही सनद से साबित करो उमर ने किसी जंग में मारा था। संदेह, अब तो संदेह याद आएंगी। संदेह कहते हैं अलबिदाया व निहाया पढ़ लो। अलबिदाया व निहाया से मैं निकालूं चीजें कि तुमने अलबिदाया निहाया में पढ़ने बैठा, इसने कहा कि अलबिदाया व निहाया देखो, मौजू से मरबूत नहीं है, लेकिन चूंकि इसने मुझे कहा है कि अलबिदाया व निहाया देखो, तो मैंने जब अलबिदाया व निहाया देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने हिंद को देखा, हिंद की बैक इतनी बड़ी थी कि जैसे दो बंदे बैठे हैं। ये अलबिदाया व निहाया में लिखा। माविया मैं नहीं कह रहा, तो तौहीन नहीं कर रहा भाइयों, मेरे सुन्नी भाई तौहीन नहीं कर रहा। इसने कहा कि अलबिदाया व निहाया में लिखा हुआ है कि उमर ने अपने मामू को मार दिया था। मैं कहता हूं अलबिदाया व निहाया में यह भी लिखा हुआ है कि जनाब माविया की वालदा की सिरीन इतनी बड़ी थी। अब बताओ, मानू उसको? माविया, मैं दोनों को मानूंगा। अगर ये बोल दे कि हाँ मुआविया की वालदा की सिरीन इतनी बड़ी थी, हिप बड़ी थी, उसका बैग बड़ी थी, अलबिदाया व निहाया में लिखा है, ये मान ले उमर का मारना मैं मान लूंगा, मैं कहूंगा उमर ने माना था। ठीक है मुआविया, फैसला हो गया तेरा मेरा। इसका भी क्लिप बना लेना मेरे प्यारे शागिर्दों। उसके बाद आगे चले। फिर इसने कहा
कि जनाब साबित नहीं है। अब अगला मरला, मैंने कहा था मुआविया जल्दबाजी नहीं करो, चैलेंज देने में जल्दबाजी नहीं करो। अब मैं आपके सामने वो रिवायत पेश करने लगा हूं, मुआविया इधर देखो अब तुम्हारे जो है 14 तबक रोशन होने वाले हैं। वो रिवायत पेश करने वाला हूं कि जिसमें कि हजरत ज़हरा के घर को धमकी नहीं दी, उमर ने धावा बोला है, हजरत ज़हरा के घर में धावा बोला है, तलवारें टूटी हैं। आओ मुआविया आओ आओ, मुलाहिजा करें असुन्ना अब्दुल्ला बिन अहमद की, हद्दसना मोहम्मद इब्न इसहाक इब्न मोहम्मद बिन अल मखदूमी अल मुसय्यबी, क्या कहता है ना, हद्दसना मोहम्मद बिन फुलै बिन सुलेमान अन मूसा बिन उकबा अन इब्न शिहाब काल वगाज़बा रिजाल मिनल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन बड़े गुस्से में थे, अबू बकर की बैत होगी ना, अबू बकर के बड़े फजाइल बनते हैं, मुहाजिरीन अबू बकर की बैत में गुस्से, रहमा बैनहुम का प्रोग्राम यहाँ पे भी गया। उनमें से कौन थे जो अबू बकर की बैत में गुस्से में थे? अली इब्न अबी तालिब और जुबैर, अशरा मुबशरा गुस्से में से। फदाखला बैत फातिमा, ये दोनों किसके? मुझे कह रहा है ना, मुझे दिखाओ एक सही सनद से दिखाओ कि वो किसका घर था। हजरत ज़हरा के घर में ये दोनों आए, वमा हुमा, इनके पास क्या है? असलहा था। फजा हुमा उमर, उमर इनके पीछे आया, क्या? फी साबत मिनल मुस्लिमीन, एक मुसलमानों के ग्रोह के साथ, जिसमें उसैद था, सलमा था, फलां 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 था। क्या किया इन्होंने वहां पे हजरत ज़हरा के घर में? उमर ने क्या काम किया? फ़अख़ज़ अहदुहुम सैफ़ ज़ुबैर, उनमें से एक ने जुबैर की तलवार पकड़ी और पत्थर पे दे मारी, यहां तक कि वो टूट गई। हजरत ज़हरा के घर में फकत धमकी नहीं है भाइयों, हजरत ज़हरा के घर पे धावा बोला है उमर ने। आज किसी शरीफ बंदे के घर पे कोई धावा बोले, और जो धावा बोलेगा उसको कहेंगे दहशतगर्द, उसको कहेंगे दहशतगर्द भाई। और ये सैयदतुन निसाइल आलमीन के घर में, कहा ये मुझे कह रहा था घर दिखाओ किसका था, आगे सफर दोबारा निशुन में दी फदाखला बैत फातिमा। अब मुसन्नफ की रिवायत और इस रिवायत को साथ रखें, हजरत ज़हरा के घर में ये था। और मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया इस बंदे ने। मैंने साबित किया, अब्दुल हक दहलवी से साबित किया कि हजरत ज़हरा के घर में जमा हुए, हजरत ज़हरा के घर को जलाने की धमकी दी। कहते हैं वो हजरत ज़हरा को धमकी नहीं थी, साबित करे कि हजरत अली को धमकी दी। मर्दों में को धमकी देने की जरूरत नहीं थी उमर में, मर्दों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं थी। कभी तो हजरत मैमूना के घर पे मारना औरतों को, कभी वो उम्मे फरवा को मारना, कभी अपनी बहन को मारना। अभी तो दिखाता हूं बीवी को भी फैंटी लगाई है भाई साहब ने, वो दिखाता हूं मैं आपको, मजा आएगा। ये रिवायत हो गई। अब आ जाए इसकी अपनी बीवी को कैसे मारा। ओए होए होए, आज उमर की जो होने वाली है ना। अच्छा जी, अब नहीं साथ ये देखें, ये जबरदस्त है। क्या है जी? मजमा उस ज़वाइद व मंबा उल फवाइद, इसमें है कि खरजत जारिया लिसाद, ये साद इब्न अबी वकास की एक लोंडी थी, युकालु लहा ज़ीरा, उसको ज़ीरा कहा जाता था। व अलैहा कमीसुन हरीर, उस बेचारी लोंडी ने, बेचारी मिस्कीन लोंडी ने ना एक रेशम का लिबास पहना हुआ था। फकशफत अर्री, उसको एक हवा आई और उसने थोड़ा सा उड़ाया। आगे देखें क्या कहते हैं, कहते हैं फशद्दा अलैहा उमर बिद्दर्रा, उमर उस बेचारी कनीज के ऊपर भी चढ़ दौड़ा। हाय, शर्म नहीं आती ऐसे खलीफा बनाकर, हैं? कनीजों को मारते हो, शर्म नहीं आती, छोटे बच्चों को मारते हो, हैं? नबी की बीवी के घर पे हमला करते हो, उसको खलीफा बनाया, फख्र करता है। उमर के कोड़े पे हमें फख्र है। वो उमर के कोड़े पे फख्र होगा ना। तुम लोग तो उसी की उमर की सुन्नत पे अमल कर रहे हो ना, सिपा साहब बना के शियों को कत्ल करते हो, तुम तो उसी की सुन्नत पे अमल कर रहे हो, शियों के जुलूसों पे हमला करते हो, उमर की सुन्नत पे अमल कर रहे हो ना। ये दहशतगर्दी तो वहां से चली है। अच्छा जी, ये क्या? वजा साद, साद आया किस लिए? लयमनअहु, ताकि उसको मना करे। फतनावलहु बिद्दर्रा, उमर ने उसको भी मारा, साद बिन अबी वकास को भी पैंटी लगा दी भाइयों। फज़हब साद यदउ अला उमर, साद गया उमर के लिए बद्दुआएं की, तेरे हाथ टूटे, तेरा वेड़ा घर को। भाई साद ने बद्दुआ की होगी ना, बद्दुआ में ये थोड़ी कहा जाता है तेरी उम्र तुलानी हो, बंदा यही कहेगा ना कि तेरा हाथ टूटे, मेरी कनीज को भी मारा, मुझे भी मारा। ये उमर था। अभी अगली बारियों में दिखाऊंगा कि कहां अपनी बीवी को भी रात को उठा के फैंटी लगा रहा है भाई साहब। ये उमर था इनका, और कहता है हमें इस उमर पे फख्र है। अब नाज़रीन सवाल दोबारा, उम्मे फरवा को मारा, किधर गई? हजरत रसूलुल्लाह की बीवी को मारा, गैरत कहां गई सहाबा की? उम्मे फरवा अशद बिन कैस सहाबी रसूल की गैरत कहां गई? अपनी बीवी को फैंटी खाते हुए देखा। हजरत ज़हरा के घर पर जाके धमकी दे रहा है, क्यों? हजरत अली और हजरत जुबैर को जाके बाहर धमकी नहीं दी, हजरत ज़हरा के घर को जलाने की धमकी क्यों दी? घर को जलाने की धमकी दी जिसमें हजरत ज़हरा रहती थी। कहते वो धमकी तो उनको दी थी ना, उनको जलाना है, घर को जलाना है, बंदों को नहीं जलाना। तो लिहाजा इन सवालों के जवाब दे मिस्कीन आदमी। और ये जो मैंने पेश की है, हजरत ज़हरा के घर में जुबैर की तलवार दौड़ दी, धावा बोला था, मुआविया कर्जा बहुत हो गया, और अगली बारी में तो इंशाल्लाह गुर्ज लगाऊंगा मैं तुम्हें, गुर्ज। जी बहुत शुक्रिया जी, आपकी बारी है जनाब मुआविया साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे नाज़रीन देख रहे हैं, अरे यार भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह ये शहबाज मौजू से भाग चुका है। सैयदना उमर ने उसको मारा, सैयदना उमर ने उसको मारा, सैयदना उमर ने उसको मारा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मौजू से भाग चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
हम मुतमईन हैं और सारे सुन्नी मुतमईन हैं कि ये अपने मौजू से बिल्कुल भाग चुका है, बिल्कुल भाग चुका है, ये सामरा की तरफ भाग चुका है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल मौजू से भाग चुका है। उमर ने उसको मारा, उसको मारा। वही तो कहता हूं कि इसीलिए तुम्हारे मजहब में सैयदना अली डरते थे उससे। जिससे अली डरता हो तो उमर तो होगा ना, दोहरा तो उसका होगा ना। है जितने भी तुम बुराई बयान करो, घूम फिर के मैं तुम्हारे मजहब पर आऊंगा, तुम्हारे मजहब पर कि सैयदना अली डरते थे सैयद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, इसलिए बेटी दे दी। तुम ये अली की जो है वो क्या कर रहे हो, ये बुराई कर रहे हो। उमर की बुराई नहीं कर रहे हो, तो अली की बुराई कर रहे हो। इसीलिए अली डरते थे इससे कि मुझे ना फेंटी लगा दे, शिया मजहब मुताबिक, शिया मजहब मुताबिक, सुन्नी मजहब मुताबिक नहीं, ये फेंटी से अली डरते थे उससे। ठीक है जी, अब रोना मत। जब तुम उमर उमर कहते हो ना तो तुम यहाँ बर्दाश्त करना जरा अब। ठीक है, तो ईरान में बैठ के बात करना आसान है। और ये कह रहा है कि खाना है फातिमा ज़हरा, बेत फातिमा ज़हरा, हम आयत पेश करते हैं करना फी बुयूतिकुन्ना, वहां कहते हो कि नहीं वो रिहाइश पजीर थी इसलिए करना फी बुयूतिकुन्ना है। और जहां खाना फातिमा से क्या हो गया, मालकिन बन गई। बताए किस तरह मालकिन बनी है, किसने मालिक बनाया इनको? सवाल का जवाब दो शहबाज, सवाल का जवाब दो। सैयदा फातिमा को उस घर का मालिक अल्लाह के नबी ने बनाया, सैयदना अली ने बनाया, किसने बनाया? आज तुम बहुत बुरा फंसे हो, अज़वाज की नाम लेकर तुम बहुत बातें करते हो ना, अब तुम्हारी जुबान बंद है। अब अल्हम्दुलिल्लाह तुम मौजू से भाग चुके हो, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कर चुके हो। अच्छा, मैंने फिर एक जगह तिरमिज़ी की बात की और इसने क्या किया, इमाम तिरमिज़ी की बात कर दी कि इमाम तिरमिज़ी ने कहा है जिस तरह कोई नबी से बात कर रहा है, नबी इसके पास बैठा हुआ है। फिर आगे मान भी रहा है कि इमाम तिरमिज़ी ने उस किताबों को, रवायत को हसन कहा है, सही कहा है। इमाम तिरमिज़ी की बात तो फिर भी सही साबित हुई ना, उनके जिक्र रवायत तो सही है ना कि नबी बातें कर रहा है, झूठ तो नहीं हुआ। अकल इस्तेमाल है नहीं, अकल तुम्हें है कि नहीं है? यहाँ बुग़्ज़ उमर में तुम्हारा अकल भी कहीं और उड़ गया है। खुम्स खा खा के अहले बैत का तुम्हारा जो है वो दिमाग भी जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको पता ही नहीं चल रहा कि झूठ कब बनता है। एक इमाम तिरमिज़ी खुद कह रहा है कि नबी की बातें हैं, वही तिरमिज़ी बातों को सही हसन कह रहा है, तो फिर तो बात झूठी नहीं हुई। खमा क्यों टाइम ज़ाया किया अपना और सबका? किसने मशवरत में दिया था ये? ठीक है, अब ये ज़ुबैर की बात कर रहा है, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, उनके हालांकि मौजू ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बंद करूँ क्योंकि मेरे सामने आएगा दोबारा नहीं, ये मुझे भागता रहता है बेचारा। ये हाकिम की रिवायत देखें, वही रिवायतें देखें आप जरा, कि मुझे कहता है कि अधूरी बातें पढ़ते हो, अधूरी बातें तुम पूरी पढ़ रहे हो। ये देखो हाकिम जुज़ 40 सफ़ा नंबर 70, ये पूरा वाक़या इसने बयान किया कि तलवार तोड़ दी ज़ुबैर की, ज़ुबैर पे हमला किया। हालांकि फातिमा पर हमला कर दिखाना था इसको, फातिमा पर हमला किया, फातिमा को दरवाजा गिराया, फातिमा के आग लगाई, फातिमा को धमकी दी, कोई भी साबित नहीं कर पाया। ज़ुबैर की तलवार चोटी है, ज़ुबैर को कुछ नहीं मारा। रिवायत में कहीं भी नहीं है कि ज़ुबैर को कोई चोट मारी, कोई चीज मारी, कुछ भी नहीं है। यहां भी लिखा हुआ है, देखें हाकिम की रिवायत है, सवा 70 है कि अन्न मोहम्मद मसलमा कसर सैफ ज़ुबैर, तलवार तोड़ दी, बस और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई ना अली को मना, ना ज़ुबैर को मना, कहीं भी किसी को मारने का जिक्र कहीं भी नहीं है। लेकिन जब तक ये खैरात नहीं करेगा ना, अपने मिर्च मसाला नहीं बनाएगा ना, बात नहीं बनेगी इसकी। आगे देखें, आगे रिवायत ये क्यों पढ़ रहा, इसको पता है। आगे काला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व ज़ुबैर, दोनों ने क्या बोला, मा गज़िबना इल्ला लिअन्ना क़द उख़िरना अन मुशावरति, मशवरे से हमें पीछे रखा गया इसीलिए हम थोड़े नाराज हुए आपसे। व इन्ना नरा अबा बकर अहक़्क़ुन नास बिहा बाद रसूलिल्लाह, अबू बकर हम जानते हैं इस खिलाफत के सबसे बढ़कर हकदार नबी के बाद आप हैं। ज़ुबैर कह रहे हैं, अली कह रहे हैं, इन्नहु लसाहिबुल गार फसानी असनैन इन्ना लनअलमु बिशरफी व किब्री, कि ए अबू बकर आप सानी असनैन हैं, आप नबी के गार के साथी हैं, आपके शर्फ और आपके शान हम जानते हैं। वलक़द अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सलाति नास बिन नास व हय्युन, अल्लाह के नबी ने जिंदगी में आपको नमाज का हुक्म दिया था। ये ज़ुबैर कुछ नहीं मारा, ज़ुबैर के आखिर में तारीफ़ें कर रहा है। इसको इमाम हाकिम ने कहा है सही अला शर्त बुखारी मुस्लिम सही अला सही है, और इमाम ज़हबी क्या लिखते हैं, अला शर्त बुखारी वल मुस्लिम। ये कौन पढ़ेगा, ये क्यों नहीं पढ़ा तुमने? ला तकरू सलात तुमने क्यों किया? तुम भी बातें अधूरी करते हो, तुम्हारे सारे बातें अधूरी कर करके जो टाइम ज़ाया करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सामने आओ जरा देखो, सामने आओ जरा देखो अली मुआविया के तुम्हारी इल्मी औकात क्या है। तुम्हारे झूठ खयानतें खोलने वाला अली मुआविया है और कोई नहीं है, इसलिए तुम भागते हो मुझसे। अच्छा जी आगे चलें,
ये इब्न अबी शैबा की रिवायत, मुस्लिम इब्न अबी शैबा जुज़ हादी वल शुरून 21 सफ़ा 148 149। ये देखें सुन्नियों देखो, रहमा बैनम यहाँ सामने आ रहा है, ये है रहमा बैनम, ये पूरी सनद है इसकी। देखें हाशिए में लिखा हुआ है हसन, सनद हसन। काल सुम्मत अली, अली से रिवायत है, समय तो अलीन अब्द खैर कह रहे हैं, मैं अली को सुना क्या नबी की वफात हुई और कहा कि नबी सबसे बेहतर थे। उसके बाद खलीफा बने अबू सिद्दीक और उन्होंने वही अमल किया जो रसूलुल्लाह ने अमल किया और नबी की सुन्नत पे अमल किया और अबू सिद्दीक की वफात हुई। और उसके बाद ये अबू सिद्दीक नबी के बाद सबसे बढ़कर थे। उसके बाद सुम्मस्तखलफा उमर, उसके बाद उमर खलीफा बने, फ़अमिला भी अमलिहा व सुन्नतिहा, और उसने भी अबू बकर सिद्दीक के सुन्नत पे चले और उसके तरीके पे चले। सुम्मा कुबिज़ा अला खैर मा कुबिज़ा अलैहि अहदुन, उमर की वफात हुई सबसे बढ़कर बढ़कर बेहतरीन हालत में। वकान खैर हादिल उम्मत बाद नबी या बाद अबी बकरैन, के उमर जो है वो अबू बकर उमर के बाद सबसे बढ़कर थे। अली फरमा रहे हैं नबी के अबू सिद्दीक के बाद सबसे बढ़कर हैं। हसन रिवायत है, वही उमर, अगर आप कह रहे हो कि धमकी दी, झगड़े किए, फलां किए, वही अली तारीफ कर रहे हैं, वही अली तारीफें कर रहे हैं कि नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर सबसे बढ़कर है। सुनियो देख लो, सिपा साहब वाले देख लो, रोमा बैनम है कि नहीं है। ये आधी बातें भर के जुबैर की तलवार के तोड़ने की बात आगे नहीं बढ़ेगा, जहां बात आगे वहां पड़ेगा ही नहीं कि जुबैर ने जाके तारीफें की अबू सिद्दीक की, ठीक है। और कहीं भी वहां जिक्र फातिमा नहीं है कि फातिमा को धमकी दी, कहीं भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे सवालात का कर्ज लेके मरेगा। इसने एक बार फदक का नाम लिया, मैं बार बार कहूंगा ये खुम्स के चोर हैं, ये इसने खुम्स खाए हैं, ये इस तरह मेरे हवाले खाएगा इंशाल्लाह। ये शुरू करता है फिर भागता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसको पता है कि अली के पास बाकी बकवासी बात अपने घर रखना कि उसकी सिरी बड़ी है, मैं पेश कर सकता हूँ कि तुम्हारे 10 इमाम की बीवियों ने उसको पकड़ के मारा, तुम्हारे इमाम अली नकी की बीवियों ने दाढ़ी पकड़ी, उसके बाल पकड़े, मैं पेश कर सकता हूं। लेकिन ये फालतू बातें मैं नहीं करता, बिल्कुल बेकार की बातें हैं, ये तुम्हें ही जचती हैं, तुम ही इसके लायक हो, ठीक है। इसलिए कॉलर तुम्हें कहते हैं कि भाई तुम बदतमीज हो, तुम बातें करते हो, इसीलिए अल्लाहरी कहता है कि तुम बदतमीज छोकरे हो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहरी ने तुम्हें आजमाया है और ठीक कहा अल्लाहरी ने, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके इल्मी मैदान में हमने उठा के पकड़ा आपको, पटखाया आपको, कुछ भी नहीं आपके पास, बिल्कुल जीरो हो आप। अभी तक एक दलील पेश नहीं की कि हज़रत फातिमा को धमकी दी गई, एक दलील पेश नहीं की गई, और कहता है कि बनु फातिमा वाले सारे मासूम है क्या? जालिम बोल दो, बनु फातिमा वाले जालिम हैं कि 12 इमाम को मारेंगे, जालिम बोलो। जी टाइम हो गया जी, शुक्रिया। 4 टर्न्स खत्म हो चुकी हैं, 5वीं टर्न के लिए जनाब से शहबाज इस्लानी साहब की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अभी पूछ रहा था अपने होस्ट से खाना खाया है, नहीं खाया, उसने कहा नहीं खाया। मैं कहा यार हम भी इस बंदे के पीछे अपना खाना कुर्बान करके बैठे हैं, जिस बेचारे को अभी पता ही नहीं है कि उसने कहना क्या है। मुझे पहले इसने चैलेंज किया कि दिखाओ, वो हजरत ज़हरा के घर को जलाने की धमकी थी। भाई किसका घर जलाना था? हजरत ज़हरा का। अब मैंने जब एक नहीं उसी रिवायत से भी अब्दुल्लाह दहलवी से भी दिखाया कि वो हजरत ज़हरा का घर था जहां पे उमर आया। और लुत्फ की बात यह है कि उमर जब आया हजरत ज़हरा को धमकी देने, घर में कोई मर्द नहीं था। मैंने सवाल पूछा कि इस उमर ने जाके जुबैर को बाहर धमकी क्यों नहीं दी, इस उमर ने जाके हजरत अली को बाहर धमकी क्यों नहीं दी, हजरत ज़हरा के घर आके धमकी क्यों दी? सवाल का जवाब नहीं दे रहा। पूछा कि भाई किसका घर है, मैंने अगली सही रिवायत से दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी मान गया। पहले ये कहते थे कि धमकी, मैं तो कहता हूं ना धमकी नहीं सर, वहां पे धावा बोला है। ये तो सुन्नी मजहब खयानत पे मबनी है ना, इसलिए वो रिवायतें कि दरवाजा जलाया ये इन्होंने नकल नहीं की। लेकिन अहले सुन्नत मेरे भाइयों, ये सिपाही सहाबा के दहशतगर्दाना माहौल से बाहर निकलो। जैसे हजरत उमर के कोड़े से सहाबा और सारे ताबईन खवातीन डरती थी ना, आप लोग डर से बाहर निकलो और कबूल करो। और आज इस मौलवी ने भी कबूल किया, खुद कह रहा है कि जी वो तलवार टूटी थी, जुबैर को तो कुछ नहीं हुआ। यानी क्या मतलब है? आपके घर में कोई आए, आपके अब्बू ने बंदूक उठाई भी और बंदूक लेके तोड़ दे, आपके मेरे अब्बू का बड़ा एहतराम करके गया है, बड़ा एहतराम करके गया जी, वो तलवार ना बंदूक लेके बस गिरा दी। यानी हजरत ज़हरा का घर, हजरत ज़हरा कितना बड़ा घर होगा बताएं मुझे, कितना बड़ा घर था जिसमें ये उमर अपने सारे बंदे लेके घुस गया हजरत ज़हरा के घर। आप मुझे बताएं, अहले मदीना को जो डराए, अब मैं आपके सामने रखूंगा
कि इसने जाके डराया है। अब वो कौन थे? अहले मदीना थे, लानत से नहीं बचा सकते। नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारी बस की बात नहीं है मुआविया, कि मन अखाफ अहलल मदीना लानतुल्लाह अलैह, जिसने अहले मदीना को डराया अल्लाह की उस पे लानत। और उमर ने एक नहीं, अहले मदीना की कई खवातीन को डराया। अभी मैं आपके सामने ये रखता हूं ताकि पता चले कि सिर्फ इसने, मुलाहिजा कीजिएगा कि उमर, मैंने कहा था मुआविया बचा नहीं सकते उमर को जहन्नम और खुदा की लानत से नहीं बचा सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। अभी मैं आपकी खिदमत में रखता हूं कि जिसने अहले मदीना को डराया, ठीक है, उस पे किसकी लानत? अल्लाह की भी लानत, मलाइका की भी लानत, रसूलुल्लाह की भी लानत। और ये आगे आपके सामने सही रिवायत, एक नहीं, भाई लानतों के इंशाल्लाह यहाँ पे हम बार लगेंगे। किस पे? आपके दूसरे खलीफा साहब के, वो हमारी नहीं, हम तो नहीं, हम आप कहते हैं हम तबर्रा नहीं करते भाई इस तरीके से। ये मुलाहिजा कीजिए, मुसन्नफ, ये जनाब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, कहा मन अखाफा, भाई कहते सिर्फ तलवार तोड़ी थी ना, खुद मान गया ना, सिर्फ तलवार तोड़ी थी, यानी क्या? डराया धमकाया, डराना धमकाना। जो उमर ने उम्मे फरवा को मदीना में डराया धमकाया, वो जनाब मैमूना के घर पे हमला करके औरतों पे हमला किया। रसूल ने क्या फरमाया? मन अखाफ अहलल मदीना फअलैहि लानतुल्लाहि व मलाइकाति वन नास अजमईन, कि जिसने अहले मदीना को खौफ में मुब्तला किया। और खुद किसने बयान किया? अब्दुल अजीज दहलवी, ये अखाफा अहले मदीना। अब आ जाएं खैरी ममनून, अब आ जाएं एक कदम आगे कि उमर ने जो हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को जलाने की धमकी दी, ये मुलाहिजा करें। कहा कि कौन? अब्दुल्लाह दहलवी क्या कहता है, मुलाहिजा करें, इजालतुल खफा में खुद वो कबूल करता है, कहता है कि ये धमकी किनको थी? अपना जुबैर और उन अफराद को जो ज़हरा के घर में जमा होते थे और क्या करते थे। ये देखें, हजरत शखैन आन रहा तदबीरी के बाइस्ती बर हमजदन व तदारों के मलाली के बर मिजाज हजरत मुर्तजा आरिश उदैबुद बेहुस्न मुलातफत फरमुदन, यानी हुस्न के साथ बड़ा अच्छे धमकी दे के उनसे बैत ले ली। भाई डरा धमका के बैत लेते हो, फिर कहते हो हमारा खलीफा पहला अबू बकर। डरा धमका के बैत लेने जाते हैं तुम्हारे लोग, रहमा बैनहुम, लोगों को आज पता चल रहा है, खुद ये बेचारा मान चुका है ना। इसने अब्दुल्ला की रिवायत की जो जनाब हमला हुआ उसकी सनद पे बेचारा चुप नहीं बोल सकता ना, जुर्रत नहीं है बोले मेरे सामने बोलने की इसमें जुर्रत नहीं बनेगी। और मुसन्नफ की रिवायत को माना। और घर किसका था? भाई मैं पहली 2 रिवायतों साबित कर चुका हूं, वो घर हजरत ज़हरा का था। जिस घर को आग लगानी थी, इसे मैंने चैलेंज किया, बता वो किसको आग लगानी थी? अल बैत बताता क्यों नहीं है मौलवी? वो अल बैत किसका अल बैत था? मुसन्नफ की रिवायत में से अल बैत किसका अल बैत था? मुआविया। मर जाएगा, सवाल का जवाब नहीं देगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब इसने कहा कि वो अज़रिया वाले ने लिखा, तो उसने झूठ बोला। अब मैं बताता हूं तुम्हें अज़रिया वाले ने क्या लिखा है। अब मुलाहिजा कीजिएगा, इनके अपने उलमा, हाँ क्या था जी इनके मजहब में, अज़रिया वाला मैं जवाब देता हूं। पहले बड़ा लुत्फ वाली बात मुझे याद आ गई, कहते हैं इनके मजहब में है अली जो है वो उमर से डरते थे। भाई मैं तुम्हारे मजहब में अली को उमर पसंद नहीं था, मकरू लगता था उमर। सही मुस्लिम, आओ भाई सही मुस्लिम देखे जनाब, ये सही मुस्लिम है, आगे सफर निशून कहा कि अबू बकर अकेले आना, किस वजह से? क्योंकि कराहियतन महदर उमर का वजूद अली को पसंद नहीं था, जिसको तुम खलीफा मानते हो। ओए उमर पसंद नहीं था, मकरू लगता था। अरे मुआविया रंग उड़ रहे। अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं तुम्हारा और हिसाब किताब करता हूं। इनके अपने उलमा ने लिखा कि अल-अयाज़ु बिल्लाह हजरत अली उमर से डरते थे। ये मैं तुम्हारे किताबों से दिखाऊंगा, ये तुम्हारी किताबों से, ये शरह सही मुस्लिम कौन है जी? मुलाहिजा करें, शरह सही मुस्लिम मोहम्मद बिन सालेह अल हुसैन, इसी रिवायत की शरह में कि हजरत अली कराहत रखते थे, वक्का अम्मा कौन अली तलब मिन अबी बकर अन याती वहदहु दूना उमर, के अली ने जो कहा कि उमर तुम अकेले आना, किसी को साथ मत लाना, बिल्कुल उमर को साथ मत लाना, लिअन्ना उमर काना शदीदन फकानु युहाबुनहु, उमर से वो सारे डरते थे। तुम्हारी किताबों से हमें कह रहा था कि तुम्हारी किताबों के मुताबिक हजरत अली डरते थे। भाई उमर शदीद, यानी मैंने कहा ना कि एक बंदा बदतमीज है, बदअखलाक है, दहशतगर्द माइंड का है, जुबान। खुद इनके अपने उलमा ने कहा कि उमर के पास अदवातुल हिवार, बोलने की जो चीजें थी वो कोड़ा था, यानी जो बंदा जबान नहीं समझता। मुआविया उसका जवाब क्यों नहीं दिया? उमर ने मारा जंग में, भाग गए वहां से, बड़ा चीख चीख के कह रहे थे उमर ने मारा जंग में अपने मामू को, भाग गया, अलविदाया से भाग गया, जवाब नहीं दे रहा ना, फर्क करता रहेगा। अभी तुम्हें कहां खारिश होगी मुआविया, तुम्हारी सोच है। तुमने बड़ी गलती की मुझे इस मुनाजरे पे बुला के, कि उमर के करतूत मुझे खोलने का मौका मिल गया। अब नाजरी मैंने आपसे कहा था
कि उमर साहब ने किन किन को धमकी दी है, वो मैं अभी आपकी खिदमत में रखता हूं कि उमर ने जिन जिन अफराद को मारा, एक तो जनाब रसूलुल्लाह की बीवी के घर पे हमला किया, दूसरा रसूलुल्लाह के जनाब उमर साहब की जो उमर ने हमला किया किन के ऊपर, जो अबू बकर की बहन थी उनको भी मारा। अब मैं आपकी खिदमत में और लेकर आता हूं कि उमर ने फकत ये नहीं है अपनी बीवी को भी मारा। अभी मैं आपकी खिदमत में रखता हूं कि अपनी बीवी को रात की तारीकी में उठकर जनाब ने फैंटी लगा दी। अंदाजा लगाओ कि उमर साहब ने किया क्या। अब मैं आपकी खिदमत में रखता हूं कि उमर ने अपनी बीवी को भी रात में मारा है। जी मैं जरा आपके लिए वो स्क्रीन ले आऊं। मुस्तदरक अलैहि सहीहैन की रिवायत है और जिसमें इनके उमर साहब ने अपनी बीवी को, रात सो रहा था, रात को कोई मसला हुआ और जनाब उमर ने उठ के अपनी बीवी को फैंटी लगाना शुरू कर दी। यानी उमर की तबीयत है, ये बता नहीं पा रहा, ये कबूल नहीं कर पा रहा, ये बीवी को मारना। ये देखें, मुलाहिजा करें, मैं आपको सुनन इब्न माजा यहां पे देखें, जुबैर अली ज़ई कहता है सनद हसन है, कहते हैं अशद बिन कैस से रिवायत है कि मैं रात उमर का मेहमान बना, जब आधी रात हुई तो वो अपनी एहलिया को मारने लग गया। जो बंदा औरतों पे हाथ उठाता हो वो गैरतमंद है, मर्द है, वो शुजा है, वो गैरत। तुम्हारे उमर की सुन्नत पे अमल करते हुए रात को अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हो, फैंटी लगाते हो। तो मैंने उनके दरमियान हायल हुआ। ये कौन? अशद कहता है मैं दरमियान में हायल हुआ। मैंने कहा बचाऊं भाई इस बंदे खुदा से, ये तो हर किसी पे औरतों पे हाथ उठाने का शेर है। आज मुझे लुत्फ भी सुना आ रहा है कि ये रिवायतें मुझे बयान करने का मौका मिला। उमर का चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। अब मुआविया जवाब देना, अल बैत मुसन्नफ की रिवायत में किसका घर है जिसको कहा कि इस घर को आग लगा दूंगा? अल बैत किसका घर है? अब्दुल हक ने कहा कि वो हजरत ज़हरा का घर था। उमर ने हजरत ज़हरा को कहा कि आपकी मोहब्बत माने नहीं है कि इस घर को मैं आग लगा दूं। जवाब देना उस मुसन्नफ का। कहते जी जुबैर की तलवार टूटी, हजरत ज़हरा के घर में जाके हमला किया है, बकायदा तलवारें चली हैं, जुबैर की तलवार लेके तोड़ी है। और ये जो इतनी बीवियों को, औरतों को मारने वाले दहशतगर्द का दिफा क्यों नहीं कर पा रहे? और जिसने अहले मदीना को डराया उस पे अल्लाह और उसके रसूल की लानत, मलाइका की लानत, इंसानों की लानत, वो जहन्नमी आदमी है और वो तुम्हारा खलीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त खत्म हो गया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया जी, 5वीं टर्न की दूसरी बारी के लिए जनाब मुआविया साहब। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहता है कि उमर नौजबिल्ला लानती है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि शिया मज़हब मुताबिक शियों के सारे इमाम लानती बन जाते हैं। शिया मज़हब मुताबिक कुरान में है कि झूठे पे अल्लाह की लानत है, जो दीन छुपा है उस पे अल्लाह की लानत है। और यहाँ तकिया कर रहे हैं, तुम्हारे सारे 12 इमाम गए। अब बोलना जरा, ठीक है। लानती है कुरान के मुताबिक, जो दीन छुपा है वो लानती है। तकिया वाले सारे इमाम गए। अब बोलो जरा लानती वानती, ठीक है। एक झटके में ही गया तू, गया। तेरी औकात क्या है शहबाज? ईरान बैठा तू, जहाँ होता ना पाकिस्तान में तुम्हें दिखाते हैं हम, तू तेरी औकात क्या है। बहरहाल छोड़ो, बात यह है कि ये सिर्फ यहाँ बकवास कर सकते हैं सैयद उमर के बारे में। और ये देखे ना आप, सुनी मुबारक हो आपको, 100 बार मुबारक हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह मौजू से भाग चुका है। यहाँ वहाँ की बातें करेगा, अपनी बीवी को मारा, उस औरत को मारा, लेकिन कभी आपने देखा कि फातिमा का नाम भी लिया इसने? एक नाम नहीं लिया फातिमा रज़ियल्लाहु तआला का, एक नाम नहीं लिया। इसमें दम ही नहीं है। ये सिर्फ बोझ उमर का काला मरीज है, एड्स का मरीज है, बोझ उमर का एड्स का मरीज है ये, ठीक है। तो ये बुग़्ज़ दिखाएगा क्योंकि पीठा ईरान में बैठा हुआ है ना, ये इसको पता है पाकिस्तान जाना नहीं मुझे, ठीक है। वरना बकर है, इसको दिखाएंगे हम इसकी औकात क्या है, ठीक है। सारी क्लिपें जमा की हैं हमने। बात यह है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना बुग़्ज़ ज़ाहिर करने के लिए बातें कर रहा है ताकि ये इश्तियाल में हो जाए, ठीक है। ईरान के उलमा कहते हैं कि हम सबसे एहतराम करते हैं, खामनाई फलां कहता है। और मेरे से कल एक शिया ने रब्ता किया कि ये शहबाज जो है बड़ा बदतमीज़ है, हमारे उलमा ने मना किया है कि सहाबा किराम को ना बोलो, हमारे जवाद नकवी ने मना किया है ना बोलो, हमारे खामनाई मना किया है ना बोलो, लेकिन ये बकवास कर रहा है सहाबा किराम पर और कह रहा है कि जहन्नमी। फिर तेरे इमाम भी लानती हुए, तेरे उसूल से तेरे इमाम भी लानती हुए, बेटा तेरे उसूल तेरे इमाम भी लानती हुए। अब बताना, तकिएबाज तेरे इमाम सारे लानती हुए, जो 12 साल से तेरे इमाम छुपे हुए तकिए में सारे लानती हुए, ठीक है जी। अब जरा देखें तेरी औकात क्या है। ये अल्हम्दुलिल्लाह झटके में तेरी औकात दिखाएंगे हम, झटके में तेरी औकात क्या है, तू जानता नहीं हम कौन है। बहरहाल ये आगे चलें। मैंने कहा था शुरू में कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शिया मज़हब के मुताबिक फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मार खिलाने वाले सैयदना अली जिम्मेदार हैं। किताब सुलैम बिन कैस सफ़ा 591 हदीसुर्राबे सैयदना अली को वसीयत की थी अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इन वजदत अलैहिम आवानन फजाहिदहुम व नाबिज़हुम। ए अली, अगर तुम्हें मददगार मिले तो जिहाद करना और लड़ना। व इन अंत लो लम तजिद आवानन फबाये वाकिन दमक। मददगार ना मिले तो क्या करना? बैयत करना और अपना खून बचाना। अब शहबाज सुनो, सैयदना अली को मालूम थे कि मददगार मेरा कोई भी नहीं है, फिर भी बैयत क्यों ना की? फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पे क्यों हमला करवाया? क्यों फातिमा को जो है वो शहीद होते देखा? क्यों फातिमा को जो है वो कोड़े खाते हुए देखा? और कह रहा है कि वो घर में नहीं थे, घर में नहीं थे। जरा शहंशाह नकवी की सुनो, क्लिप सुनो शहंशाह नकवी की, सुनो सुनो जरा नकवी। नकवी से पता था। ये बच्चा पूछता है उस वक्त अली कहाँ थे जब दरवाजा गिर रहा था? अली वहीं थे, अली देख रहे थे। यही तो इम्तिहान था ना अली का। फरमाते हैं अली वही थे, अली देख रहे थे। झूठा शहंशाह नकवी है या झूठा शहबाज उस्मानी है, फैसला आप कर लें। शहबाज उस्मानी, ये तुम्हारा शहंशाह नकवी कह रहा है अली वहां मौजूद था, अली देख रहे थे, ये अली का इम्तिहान था। तुम कह रहे हो घर में नहीं थे, वो अली फातिमा ने घर थे, और ये कह रहा है कि घर से बाहर थे। झूठा कौन है? अब तुम बताओ, फैसला तुम करो। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तुम्हें कोई जानता ही नहीं है। तुम्हें तो अल्लाह यारी जो है वो बदतमीज बोलता है, तुम्हें यहाँ पाकिस्तानी बदतमीज बोलते हैं। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं है। आगे चलो, अली घर में थे कि नहीं थे, ये तुम ही तारीख तिबरी पेश करते हो हैं? शहबाज याद देना, अपनी दूसरी या तीसरी तुमने ये पेश करते हो तारीख तिबरी से, ये पेश करते हो हदसना इब्न हुमैद। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? काला अता उमर बिन खत्ताब मंजिला अलीयन, अली के घर आए, अली के घर आए। तारीख तिबरी तुम पेश करते हो, इब्न हुमैद वाली ज़ईफ़ रिवायत पे तुम पेश करते हो। मंजिल अली का अल्फाज हैं। मेरा सवाल तुम पर अभी भी कर्ज है, घर फातिमा का था, किस तरह घर फातिमा का था? किसने फातिमा को मालकिन बनाया था? अली ने बनाया था, नबी ने बनाया था। तुम्हें क़यामत तक चैलेंज है, अज़वाज पर एतराज़ करके तुम्हारी ज़ुबान बंद हो गई यहाँ पर एतराज़ करते हुए। ये करामत है अल्हम्दुलिल्लाह मौला आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, कि तुम्हारी ज़ुबानें बंद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उनकी बेटों के सामने बात करने के लिए। ठीक है जी, बाकी तुम जो है फालतू बातें करके टाइम पास कर दो, करोगे तुम। आगे चलो, ये अल-इख्तिसास, तुम्हारे शेख मुफीद की इख्तिसास, हदीस फदक सफ़ा 181 से 182। अबू मोहम्मद अन अब्दुल्लाह बिन सिनान अन नबी अलैहिस्सलाम कल्ला लम्मा कार लम्मा कुबिज़, ये पूरा वाक़या नबी की वफ़ात हुई। उसके बाद क्या हुआ? वही फदक छोड़ दिया, फदक नहीं दिया, फदक नहीं दिया। फिर क्या हुआ? सुम्मा खरजत व हमलहा अलीयुन अला इतान अलैहि किसाउन, सैयदना अली ने फातिमा को गधे पे बिठाया, गधे पे बिठाया। फदार बिहा अरबईन सिबाहन फी बुयूतिल मुहाजिरिन वल अंसार, 40 दिनों तक हसन हुसैन को फातिमा को घरों पे घुमाते रहे। गधे पर फातिमा को बिठाते रहे, घुमाते रहे। मुहाजिर अंसार के घर, शिया किताब में लिखा हुआ है, सुन्नी किताब में नहीं है। हसन हुसैन साथ थे। वही तकूल, फातिमा कहती थी, या माशरल मुहाजिरिन वल अंसार, ए मुहाजिरों और अंसारो मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने मदद नहीं की। 40 दिन तक फातिमा को अली घुमाते रहे। नौज़ बिल्लाह, बाप पर्दा औरत को अली घुमा रहे हैं। ये गुस्ताखी फातिमा की है कि नहीं है? नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह, क्या ये तरीका कि 40 दिन तक घरों पर घुमाती रही, ये क्या तरीका बता रहे हैं आप? ये क्या शान दिखा रहे हैं आप फातिमा की और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की? ठीक है, ये तो आप बड़े गुस्ताख हैं। बड़े गुस्ताख तो आप ही हो कि फातिमा को बाल खोलने वाला कह रहे हो, फातिमा को 40 दिन घुमाने वाला कह रहे हो। ये होती है गुस्ताखियां। ठीक है, और बाकी तो मैं हल्का रखा है तुम्हारे ऊपर ना, हल्का रखा है, कसम खुदा की हल्का रखा है, क्योंकि मेरा मौजू कुछ और नहीं है। मैं मौजू बात करने का लायक हूँ, कायल हूँ ना ये कि फला बात खोलो, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है दोस्तों भाइयों, कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए उमर का बोझ निकाल रहा है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। आपको पता है। बाकी ये कह रहा है कि अली डरते थे उससे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमर के साथ थे। सैयदना अली ने उमर का साथ दिया है। ये कहना कि भाई ये जोरी का कॉल है, ये कॉल जोरी का है, पढ़ो ऊपर से जरा, कहाँ से बात पढ़ रहे हो तुम?
ये कौल जोहरी का है, मुस्लिम की रिवायत से जोहरी के 6 अकवाल हैं, 6 का रद्द किया है मैंने। तुम जरा बात करो फतक पर, मुझसे मुनाजरा करो, तुम्हें दिखाऊंगा तफसील जोहरी के कौल की इंशाल्लाह। ये जोहरी का कौल है, जहां तुम पूरे पढ़ रहे हो ना, ये कौल है जोहरी है, ये चल रहा है, फातिमा नाराज हुई, ये हुआ वो हुआ, ये पूरा कौल चल रहा है। तो जोहरी का कौल है, ये अपने पास रखो। इसका रद्द अल्हम्दुलिल्लाह हम अलग अलग कर चुके हैं, अलग अलग हदीस से पेश कर चुके हैं, शिया सुन्नी दोनों किताबों से कौल रद्द कर चुके हैं, जोहरी का रद्द कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अली और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक थे, उमर ने मशवरे दिए हैं, उमर ने एक साथ रहे हैं, कोई भी इनमें इख्तलाफ नहीं है। उमर की वफात के वक्त सैयदना अली आके तारीफ़ें कर रहे हैं उसकी, ठीक है, उनकी तारीफ 12 सेकंड ऊपर लिए थे, 12 सेकंड ऊपर लूंगा मैं। तो सैयदना उमर की खिलाफत की तारीफ अली ने की है, मैंने हवाला पेश किया है इब्न अबी शैबा का, कोई जवाब नहीं दिया, इसने कोई जवाब नहीं दिया। चले ठीक है, बात करें आप, खड़े वालों। जी शुक्रिया। 5 टर्म्स मुकम्मल हो चुकी हैं, जैसे कि हमने इस गुफ्तगू के शुरू में कहा था कि ये 6 टर्म्स पर मुश्तमिल मुनाजरा होगा और ये आखिरी टर्म है। इसमें हम दोनों अहबाब से अब गुजारिश करेंगे कि वो अपनी इस आखिरी टर्म में अपने दलाइल के साथ साथ अपनी गुफ्तगू को भी कंक्लूड कीजिए और अपनी गुफ्तगू का नतीजा भी पेश कीजिए। जी सही शहबाज इस्फहानी साहब। बहुत बोर करते हो माविया, बहुत बोर करते हो, तुम्हारे मुनाजरे की बातें सुनने वाली तो है नहीं। मैंने मैसेज किया दोस्तों को कि खाना खाने का इंतजाम कर लो, भूख बहुत लग रही है। अरे जी नाज़रीन, आप लोगों को भी सुनते हुए तकलीफ हो रही है। जिस बेचारा अब कहता है तुम्हारे मजहब के मुताबिक तकैया वाले को कह रहे लानती होते हैं। जी हम चले अब लानतियों की तादाद आपको बताते हैं अहले सुन्नत मजहब के मुताबिक, ताकि आपको पता चले। ये जी पहला, अब तुम्हारी जुबान में पहला लानती अब्दुल अजीज दहलवी। क्या कहते हैं अब्दुल अजीज दहलवी? वो कहते हैं बायत दानिश के तकैया दर असल मशरू वस्त बेदलील आयात कुरानी। ठीक है कि अपनी मुहाफ़िज़त नफ्स इर्द या माल की वजह से अपनी क्या करना, हिफाजत करना, ये तकैया वाजिब है। फिर कहता है जो झूठ बोलते हैं वो कुरान कहता है जो झूठ बोलते हैं वो क्या होते हैं? मुआविया ने क्या कहा जी? वो लानती होते हैं। चलें ठीक है भाई मुआविया साहब, आपने अब कह भी दिया कि जो खुद झूठ बोलते हैं वो लानती होते हैं। ये लो जी सही बुखारी आए जी, इनके मजहब के मुताबिक इस नबी का क्या बनेगा भाई? इस रिवायत नंबर है 3357 कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया लम यकज़िब इब्राहिम इल्ला सलासा। 3 मकामात पर इब्राहिम ने झूठ बोला और खुद मुआविया कह रहा है कि जी झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। लो जी फिर तुम्हारे मजहब के मुताबिक फातिहा पढ़ लो। अब आगे बढ़ो, मैं अभी तुम्हें और बताता हूं, अभी ये टेंशन नहीं लो। ये देखो जी, एक रिवायत है कि जिसमें इन्होंने बयान किया कि ये मुलाहिजा कीजिए तकैया नुखबुल अफकार इमाम बदरुद्दीन ऐनी यहां पर क्या कहते हैं? रिवायत की सनद बिल्कुल सही। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब फकामा मुआविया फरक रकतन वाहिदा, जब मुआविया ने एक रकत पढ़ी, फकाला इब्ने अब्बास ने कहा मिन ऐन तुरा अखद अल हिमार, इस गधे मुआविया ने ये कहां से लिया है? तो अब एक और रिवायत में इसने कहा कि जनाब ये जो है ना, आपकी खिदमत में अर्ज करें, मुआविया असाबा मुआविया, तो इनके अपने उलमा तहावी हनफी इमाम इनका, वो अपनी शरह मानी उल असार में कहता है वक़द यजूज़ु अन यकून कौल इब्ने अब्बास असाबा मुआविया अल तकैयत लहू, कि जी इब्ने अब्बास ने जो कहा ना कि मुआविया दुरुस्त है, तो ये तकैया क्या था? इब्ने अब्बास भेजते आओ मुआविया, लानते भेजते आओ और वसूल करते आओ। बेचारा तकलीफ खा रहा है भाई, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहा है? मदीने वालों को खौफो हिरास किसने किया? उमर ने खौफो हिरास में मुब्तला किया, अल्लाह के रसूल ने लानत भेज दी। मेरा कसूर है इसमें? मेरे भाई सुन्नी भाइयों, मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हारी किताब से बयान कर रहा हूं। कहता जी तकैया झूठ होता है, तकैया झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत, तकैया वाले पे अल्लाह की लानत। हजरत इब्राहिम झूठ बोलते थे, भाई साहब ने खुद मुंह से नबी की तौहीन कर दी। इनके हाँ उमर से बढ़कर कुछ नहीं है। नबी क्या होता है? नबी क्या होता है भाई? उमर 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 है, उमर है सबसे बड़ा भाई। कहता है जी तौहीन कर रहा है, दिल उमर दिलबर उमर है, दिल उमर। अभी अच्छा जी, उसके बाद इसने जनाब कहा कि मुस्तदरक की रिवायत में, मैंने वो पिछली उसमें बारी में रह गया, मैंने कहा चलें अब इसकी खिदमत में अर्ज कर देते हैं। भाई किसी भी अगर मुहद्दिस ने कहा है ना कि इस रिवायत की संदें जो हैं उसको मैं दुरुस्त कबूल करता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि इसके ऊपर एतराज नहीं हो सकता और वो झूठा है। इसकी दलील कहां है? इसकी दलील मैं आपको देता हूं कि ये मुलाहिजा करें कि इनके अपने उलमा ने मुस्लिम की रिवायतों को, हत्ता के मुस्लिम की रिवायतें, ये मुलाहिजा करें। सही मुस्लिम वाला क्या लिखता है? ये सही मुस्लिम है, कहता है कि यहां मैंने सिर्फ उन हदीस को रखा है जिनकी सेहत पर मुहद्दिसीन ने इत्तफाक किया है। ठीक है जी, अब ये मुस्लिम झूठा है। लेकिन कवायद उलूम हदीस वाला क्या कहता है? कहते हैं हाँ इमाम मुस्लिम ने कुछ ज़ईफ रुवात की मुतफर्रिद रिवायात नकल की हैं, जैसे करशी का तवील इक्तबास गुजरा, इनकी सेहत भी मुमकिन नहीं है। तो ये मुस्लिम झूठा, तिरमिज़ी भी झूठा। भाई अगर मुहद्दिस के नजदीक सही है तो मेरे ऊपर हुज्जत बना के पेश करोगे। तो मैंने तो कहा मुआविया
उमर की शुजात साबित नहीं कर सका। सिपाही साहबा वालों को किस मुंह से जाओगे कि उमर की शुजात साबित नहीं हो सकी। उमर का औरतों पे ये कह रहा है जी, पढ़ रहा है मौजू से निकल रहा है कि जी उमर का औरतों पे तशद्दुद। उमर ने उम्मे फरवा अबू बकर की बहन पे तशद्दुद, अबू बकर की बहन पे तशद्दुद किया। सहाबी की बीवी पे, खारजी सहाबी था उसकी बीवी पे तशद्दुद किया, मारा। कोई सहाबी दिफा करने नहीं आया। अच्छा, असलम की रिवायत का सनद पढ़ो। सनद पे इसके मैंने कहा ना, बड़े भी कब्रों से निकल के आ जाए इश्काल नहीं कर सकते। उसमें हजरत ज़हरा के घर को जला, मैंने सवाल किया था, पहले दिन से चीख रहा हूं कि ये जो उमर ने कहा कि अल बैत, फिर मैं कह रहा हूं अल बैत। बाद में मेरे शागिर्दों एक क्लिप बनाना कि जो मैंने सवाल दोहराए हैं उसमें लिखना कि वो सवाल के जिनका मुआविया पूरे मुनाजरे में जवाब ना दे सका, इसका अलहदा क्लिप बना देना। मुझे यहीं पे बताना पड़ रहा है अल बैत किसका घर था जिसको जलाने की धमकी दी, मुआविया जवाब क्यों नहीं देता? आज तो लगता है अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा होगा। अच्छा, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद कहा कि जी अपनी बीवी को रात को फैंटी लगाई। ये कौन सा गैरतमंद आदमी है भाई जो अपनी बीवी को रात को फैंटी लगा रहा है? वो जो एक कनीज लोंडी बेचारी मिस्कीन जो किसी के घर में काम कर रही है, आज ये यही सुन्नी शेयर कर रहे होते हैं, फलां मालिक ने अपने घर में काम करने वाली के ऊपर तशद्दुद किया, तो सारे उसको कह रहे हैं लाख लानत ऐसी तेरी मर्दानगी पे कि घर में काम करने वाली पे क्या कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है। ये काम हजरत उमर करते हैं भाई। ये जो काम हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके मुताबिक उनकी सुन्नत है, उसकी सुन्नत का एहया हो रहा है। औरतों को मारा जा रहा है, सुन्नत का एहया हो रहा है। ये आज पढ़ लेना लोग, इस्लाम मुखालिफ, ये फेमिनिस्ट, ये सारी औरतें पढ़ लें। कसम से मैं तो कुछ भी नहीं कहता जो उन्होंने हजरत उमर के बारे में कहना है कि हजरत उमर इतना औरतों पर तशद्दुद करते थे। फिर मैं ये रिवायतें क्यों पढ़ रहा हूं? इस वजह से कि लोगों को समझ में आए कि ये कहते हैं कैसे हो सकता है कि उमर हजरत ज़हरा के ऊपर हाथ उठाए, कैसे हो सकता है हजरत ज़हरा के जदोकोब करे। भाई उमर की सुन्नत यही थी, ये नबी की मौजूदगी में औरतों को मारता था, ये अपनी बीवी को मारता था, अबू बकर की बहन को मारता था, कनीजों को मारता था, और वो जो अशरा मुबशरा वाले साद बिन नबी वकास, उनको भी फैंटी लगा दी भाई, उनको भी कोड़ा चलाया। और मुआविया बेचारा कहता है सिपा सहाबा साबित करना उमर की शुजात, क्यों नहीं कर रहा? आज शुजात साबित कर। कहते मामू को मारा था, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मामू को मारा था। तो उसी अलविदाया व निहाया का हवाला दे रहा है मुझे, सनद तो है नहीं, तो उसी अलविदाया व निहाया में मुआविया की वालदा का भी लिखा हुआ है ना, वो दिखाऊं फिर? मुआविया फिर कहोगे यार शबाज बदतमीजी कर। मैं बदतमीजी करता ही नहीं हूं, मैं तुम्हारी किताबें पढ़ता हूं, नतीजा देता हूं। एक जुमला नहीं कहा, बाकी जाहिल तुम्हें कहना, वो सारी दुनिया कहती है, मैं अकेला थोड़ी हूं। तो बदतमीजी अभी तक नहीं की भाई ने। उसके बाद नाजरीन इसने और क्या पेश किया? कहता है आपकी खिदमत में हम दोबारा इसकी बातें को देख ले। एहतजाज का जवाब हो गया, झूठ बोलने वाले, तकिया करने वाले। उसके इब्ने हुमैद की ज़ईफ रिवायत। अब मैं कहते हैं मंजिल अली बैत फातिमा, ये मुलाहिजा करें रिवायत, घर किसका था? मैं दिखा चुका हूं, अब्दुल्ला दहलवी बैत फातिमा, अब्दुल्ला की रिवायत बैत फातिमा। अब देखें, अन्ना रसूलुल्लाह, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और इसमें मुताबिअत मौजूद है, इसकी सनद को मुश्किल नहीं है कि अन्ना रसूलुल्लाह काना यमुर्रु बेबाब फातिमा सित्तता अशहुर, 6 माह तक हजरत ज़हरा के दरवाजे पे। भाई वो जनाब ज़हरा हजरत अली के घर में रहती थी, हजरत अली के घर बोलो, ज़हरा का घर बोलो, कोई इसमें कबाहत नहीं है। फिर क्यों जवाब नहीं दे रहे कि वो अल बैत किसका घर था जिसको जलाना था? आया उस घर में हजरत ज़हरा थी या नहीं थी? जवाब दे दो इसका, मुसन्नफ की रिवायत का जवाब दे दो कि उस घर में हजरत ज़हरा थी नहीं थी। उमर ने जो जलाने की धमकी दी कि इन समेत मैं इनको आग लगाऊंगा, तो हजरत ज़हरा को क्या कहेगा? 2 मिनट बाहर जाएं अली और जुबैर के ना, मैं जरा घर समेत आग लगा लूं। फिर कहता है कि जी वो हुमैदी की ज़ईफ रिवायत पढ़ता है। रुक जा, ये रिवायत तबरी मैं खुद पढ़ता हूं। मुआविया, तबरी की रिवायत मैं पढ़ रहा हूं। जुर्रत है ना तुम्हारे अंदर इस रिवायत की सनद पे इश्काल करना, और तुम्हारी आखिरी टर्म होगी, जुर्रत है रिवायत की सनद पे इश्काल करना, चैलेंज कर रहा हूं। और उसका जवाब मैं 1 मिनट में तुम्हारे अपने ही देवबंद उलमा की ज़बानी दे के जाऊंगा, तुम्हारा मुंह बंद। ये मुलाहिजा करें तारीख तबरी कहता है ये रिवायत तूने पढ़नी थी, ज़ईफ रिवायत। मैं बताता हूं ज़ईफ रिवायत लोगों के सामने क्या है। इब्न हुमैद, जरीर, मुगीरा, ज़ियाद बिन कुलैब, उमर आया, अता उमर बिन खत्ताब, मंजिल अली, तलहा, जुबैर सारे थे, और कहा कि ला अहरिकन्ना अलैकुम ला तखरुजुन्ना इलल बैआ, कि इस घर को मैं आग लगा दूंगा अगर तुम लोग बैत के नहीं निकलोगे। ये बैत लेने के लिए, खलीफा अबू बकर को खलीफा बनाने के लिए ना, ये लोगों के घरों को आग लगा देते। आज जैसे पाकिस्तान में लोगों को हिरास डाल के, खौफ हिरास डाल के, वो जनाब फलां को वजीर बना दिया, फलां को ये कर दिया, ये सारी हजरत उमर की सुन्नत चल रही है। ठीक है, ये फिर
फखरजा अलैहि जुबैर मुसलतन बिस्सैफ, तलवार लेके निकला जुबैर, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई? तो ये सारे इन्होंने क्या किया, जुबैर की तलवार लेके तोड़ दी। कहते हैं वो जुबैर को तो कुछ नहीं हुआ, अगले बंदे की तलवार तोड़ दी, कुछ नहीं हुआ। तो भाइयों कहा ना इस रिवायत की सनद पढ़ दी, ये मर्द के बच्चे बैठे हैं, शिया बैठे हैं तुम्हारे सामने, पढ़ दी सनद इश्काल करके दिखाना अगर जुर्रत है तुम में। अब एक एक सवाल का जवाब देना, 10 सेकंड ऊपर ले लेना कि उम्मे फरवा को मारा कौन सा गैरतमंद आदमी है, बीवी को मारा, बहन को मारा, सबको मार रहा है। और हजरत ज़हरा के मुसन्नफ वाली रिवायत में जो अल बैत आया, किसका बैत है जिसको जलाने की धमकी दी है उमर ने, वो अल बैत किसका बैत है? बिस्मिल्लाह बताए। जी बहुत शुक्रिया, ये आखिरी टर्न है अब से जनाब माविया साहब। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन आपने देख लिया कि मौजू क्या था। आवाज नहीं आ रही दोबारा। अच्छा अच्छा एक मिनट ये माइक बंद था। जी जी माइक बंद था। जी अब आ रही है, जी अब आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सबने देख लिया कि शहादत से भागे हैं ये, और आज उन्होंने इकरार किया कि सुन्नी किताबों में हमने कभी नहीं कहा कि शहादत का जिक्र है। तो शहनशाह नकवी साहब तो गए, 40 किताबों का ढोंग रचाते हैं ना, वो तो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी क्लिप चलेगी कि ये याद रखेंगे। बाकी ये सैयदना फातिमा के धमकी की बात कर रहे हैं, अभी तक इसने कोई भी एक हवाला पेश नहीं किया कि धमकी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को थी। इब्न अबी शैबा की रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका पूरा जवाब दे दिया है, इतना टाइम नहीं कि बार बार जवाब दो रहा हूँ। बाकी सब देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देख चुके हैं। बाकी तुम्हारी आदत तो पुरानी वही है कि जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया। कौन नहीं तुम्हारी आदत जानता, सब जानते तुम्हारी आदत यही है कि जवाब मिल के भी कहता है कि नहीं जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया। बहरहाल छोड़ो उसको, टाइम पास करता है। अच्छा उसके बाद ये बार बार कह रहा है कि बाब फातिमा बैत फातिमा। मैं कहता हूँ भाई करनफी बुयूतकुन्ना, तुम्हारी जुबान क्यों बंद है वहाँ पर? करनफी बुयूतकुन्ना, अज़वाज के घर में तुम्हारी जुबान क्यों बंद होती है? क्यों लामिस्ट्री में करते हो? फिर वहाँ के उनके अज़वाज नहीं है, घर नहीं है, क्यों ये बात करते हो कि दफनाया नबी ने, क्यों अबू बकर क्यों दफनाया? बोलो ना, यहाँ पर तुम्हारी जुबान क्यों बंद है? सारे क्लिपें मेरे सुनी भाइयों इसकी रिकॉर्ड करो। जहाँ ये बैत फातिमा पढ़ रहा है ना, जब ये इतराज करे हम आशा पे ना कि उजरे की बात में इतराज करे ना, इसकी यही क्लिपें मारना इसके मुंह पे कि तुम ये बैत फातिमा कर रहे थे, जहाँ बुयूतकुन्ना के अल्फाज तुम ये क्यों भाग रहे हो? ये इसकी क्लिपें रिकॉर्ड करना। अब ये अगर इतराज करे, कोई भी शिया इतराज करे ना, क्लिपें इसकी निकाल के उस शिया के मुंह पे मारना आप कि तुम्हारा तो ईरानी मुनादिर ये कह रहा है बैत फातिमा यहाँ बुयूतकुन्ना दिखा रहे हैं, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? हैं शहबाज तुम गए, तुम्हारा काम उतर गया, तुमने ऐसी बातें की हैं ये तुम्हारे शिया तुम्हें गालियां देंगे इंशाल्लाह। बाकी तकिया पर आ गया कि तुम्हारा तकिया, तुम्हारा फलां तकिया। हम तकिया को सूअर की तरह आराम समझते हैं, तुम्हारी तरह नहीं कहते। तकिया तो मिन दीनी व मिन दीनी आबाई, तकिया हमारे आबा उस्ताद का दीन है, सबसे बढ़कर मुझे तकिया है। तकिया नहीं होता तो सुलेमान कितमान न करो वरना तुम जलील हो जाओगे। जिस तरह ईरानी आजकल जो है बातें करके खोल के अपना मजहब ख्वार हो रहे हैं। ए सुलेमान अपना मजहब छुपाओगे नहीं तो जलील हो जाओगे। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ने तुम्हें कहा था, लेकिन तुम तकिया छोड़ के जलील बने हो, ठीक है? और इस तरह बनोगे और आगे। और ये कह रहा क्या खज़ल हिमार, इब्न अब्बास ने हिमार कहा। जरा इसकी इकरमा पढ़ो, इकरमा बिठाए तुम्हारा चाचा खारजी हैं, इकरमा बिठा हुआ तुम्हारा चाचा खारजी सनद में। ये सारे पिटी हुई बातें हैं। खैर तलब को ऐसे पीट पीट के मारा था मैंने इन बातों पर ना, तुम दोबारा पिटने आ रहे हो। दुर्रा उमर तुम्हें चाहिए, दुर्रा उमर तुम्हें मार रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें दुर्रा उमर मार रहा हूँ जो मैंने खैर तलब को मारे थे। तुम दुर्रा उमर के लायक हो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एजाज तबरसी के हवाले का जो इसने अच्छा बार बार गिराया इब्ने के अल बिदाया व न्याय का हवाला दे रहा है। हालांकि मैंने कहा था कि उसदुल गबा अल इसाबा, मैंने अल कहा था, ये बिदाया का नाम ही नहीं लिया क्योंकि इसको बोझ है दिखाना है। और कह रहा है सनद। अब सनद की बात है ना, सनद से मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम सनद की बात करते हो, तुमसे मैं सवाल करता हूँ, मैं जवाब दो। तुम्हारी जो सारी किताब लिखी हुई है कि भाई अली कितनी औलाद थी, अली कितने बेटे थे, ये सारे सनद से दिखाओ मुझे, सनद से दिखाओ मुझे। तुम्हारे इतने इमाम की इतनी बेटियां थी, इतनी बीवियां थी, तुम्हें क़यामत तक चैलेंज है, तुम अपना नस्ब साबित नहीं कर पाओगे, तुम्हारा नस्ब साबित नहीं होगा इंशाल्लाह बेसनद बातें करके ना। ये सारी तलकी बिल कबूल है, सारी तलकी बिल कबूल है। तुम अखबारी शिया हो, तुम उसूली बात ही नहीं करो, ठीक है? टाइम पास करने वाले आदमी हो, तुम्हारे बात ही नहीं, फालतू बातें करने वाले हो। दोस्तों मैं कंक्लूड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास इतना दम ही नहीं है कि तिबरी की रिवायत पढ़ता। तिबरी की रिवायत पढ़ी है, मैंने कहा कि इब्ने हुमैद पे जरा, मैंने कहा कज़्ज़ाब है, जवाब दिया इसने। चलो जवाब दो मुझे, जवाब दो।
अगर दम है तो रिकॉर्ड करवाना, रिकॉर्ड क्लिप करवाना, उसका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह, जवाब मैं दूंगा। तुम्हारी तो पता है तुम्हारी इल्मी औकात क्या है, तुम अधूरी बातें पढ़ने वाले, तुम्हारी इल्मी औकात क्या है, ठीक है, तुम मौजूद से भागने वाले, तुम्हारी इल्मी औकात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सईदा फातिमा पर हम मौजूद तक अभी तक कायम रहे हैं। मौजूद का था, उठाया इसने मौजू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक मैं कायम रहा हूं उस पर। आखिर तक मैंने सईदा फातिमा की गुस्ताखी के हवाले दिए हैं कि 40 दिन तक अली ने फातिमा को घुमाया। ये अदब फातिमा का अदब है। ये फातिमा अपने बाल खोलने की धमकी दे रही है। इद्दा तिबरसी वाला कह रहा है कि ये, और बुजुर्ग दरानी कह रहा है कि ये किताबें हमारे नज़दीक सारी मुत्तफिका बातें हैं। ये इसका इनकार कर रहा है और कह रहा है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी इल्मी औकात क्या, तू नहीं मानेगा, ना मान तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें जानता कौन है, तुम्हें ईरानी भी नहीं जानते, तुम्हें ईरानी खुद गाली देते हैं। बारह छोड़ो इस बात को। तो मैं ये कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह मौजू के मुताबिक कुछ भी नहीं। 4 स्ट्रीमें अबू इमाद ने की हैं, 5 स्ट्रीमें इसने की हैं। मेरे सामने ये उमर के दुर्रे की बातें कर रहा है जिससे अली भी डरते थे अल्हम्दुलिल्लाह शिया किताब के मुताबिक। तो मैं तो मानता हूं दुर्रा उमर, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुर्रा उमर के कायल हैं, इसीलिए ईरान में तुम अपने आप को शहबाज उस्मानी मुसलमान खिलाते हो। ये उमर का कारनामा है, उमर है, ईरान में बैठ के अपने आप को इस्लाम खिलाते हो, हालांकि तुम्हारा इस्लाम से वास्ता दूर नहीं है, ठीक है। मेरा चैलेंज कबूल करना कि शिया बदतरीन कुफर है, शिया बदतरीन कुफर है। अभी बताना टाइम मुझे कब बात करनी है मुझसे। शिया बदतरीन कुफर है, तुम्हें चैलेंज है, क्या मतलब तुम्हें चैलेंज, बात करो, जिसको लाओ, अबुल कासमी को लाओ, जिसको लाओ, तुम बात करो। शिया बदतरीन कुफर है, उमर को छोड़कर तुमने कुफर अपनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मैं साबित करूंगा। तुम्हारा पाला पड़ा है सिपाही साहब, ये बात करते हो ना, जरा चैलेंज तो करो सिपाही साहब का, कबूल करो चैलेंज। तुम्हारे पाकिस्तानी मौलवी उनके दम ही नहीं चैलेंज कबूल करें हमारा सिपाही साहब वालों का, और तुम ईरान बैठ के बातें कर रहे हो, मेरे सामने कोई नहीं आएगा। तुम्हारे औकात तो ये है कि भाग के यहाँ से और वहां जाके बातें कर रहे हो। यहाँ ये शिया की बातें करें ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी कार्रवाई ये करेंगे इसके ऊपर, हम करें जरा कोई यहाँ बात तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम इसलिए बार भागे बैठे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन अब्द बिन हुमैद ज़ईफ और झूठा रावी है, मीज़ान और इत्ताल में लिखा हुआ है, ठीक है। इतना टाइम नहीं मैं पढ़ूं, अगर तुम कहते हो ना वाकई तुम्हारा जवाब है तो जवाब देना इंशाल्लाह, तुम लाना यहाँ वहाँ की बातें, हम में सब पढ़ा हुआ है, मुझे पता है तुम क्या पेश करोगे, लेकिन इंशाल्लाह तुम्हारा जवाब दूंगा मैं इंशाल्लाह। बहरहाल मेरे दोस्तों, आप सब सुन्नियों को मुबारक हो कि ये मुसलसल भाग चुका है अपने मौजू से। 3 आखिरी टन 4 आखिरी टन में सईदा फातिमा का एक भी हवाला पेश नहीं किया, सारा दुर्रा उमर की तारीफें करता रहा कि दुर्रा उमर ये है। और मैंने कहा कि मैं तो मानता हूं भाई दुर्रा उमर से डरते थे अली भी, तुम क्या दुर्रा उमर की तारीफें कर रहे हो शिया मजहब के मुताबिक, ठीक है। जो तुम्हारे मजहब में शेर खुदा है वो दुर्रा उमर से डरने वाला है, तो दुर्रे की अहमियत तो है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो सर खुजाओ, बहुत से खुजाओगे तुम इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसी चलाओ, कोट उतार दो इंशाल्लाह, तुम्हें जो है वो गर्मी लगेगी। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे दोस्तों, अगर कोई बंदा तमीज से बात करेगा मैं तमीज से बात करूंगा। ये बदतमीज आदमी है और मजबूरन हमें चैलेंज कबूल करना पड़ता है। इसको जो है वो चैलेंज करने का बहुत शौक है और खुद इसको कुरान पढ़ना नहीं आता और चैलेंजबाजी करता फिरता है कि कोई मुझसे सुन्नी बात करे। अब देखिए इसने पूरे मुनाज़रे में क्या पेश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस मुनाज़रे में इतनी शॉर्ट क्लिप बनेगी, मेरे महीने का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो गई, कोटा मेरा बन गया पूरा महीने शॉर्ट क्लिप का। क्लिप लगाऊंगा इसकी और अपना जवाब लगाऊंगा इंशाल्लाह, और उसकी सारी गुस्ताखियां आप नोट कर लेंगे, काम दोस्तों काम आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। जो इसने बातें की हैं फलाना आंधी ना, तो हम काम आएंगे हमें ये। तो दोस्तों मैं अपने मौजू पर रहा हूँ, मैंने आखिर तक शिया मजहब से सईदा फातिमा की जो गुस्ताखियां उन्होंने की हैं, 40 दिन तक घोड़ों पे जो है वो गधों पे घुमाया फतक के लिए, बाल खोलने की धमकी दे रही थी। बनी फातिमा को उसने जालिम कह दिया कि बनी फातिमा जालिम है, इमाम को मारेगी, ये भी शामिल है इनमें, ये खुद शामिल है बनी फातिमा में, ये खुद जालिम है, जालिम है, ये खुद ही शामिल होगा, ठीक है। टाइम हो गया है जी, बहुत शुक्रिया। एक मिनट आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया और नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने तहम्मुल से इस गुफ्तगू को सुना। और 30 सेकंड दो बस भाई, थोड़ा सा है ये 30 सानिया वक्त बाद दे दी। अच्छा जी, ये मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा, जो कि मैंने चैलेंज किया था, मैंने कहा जवाब भी यहीं से दे दूं
कि ये इसने कहा था कि जनाब मैं जवाब दूंगा सही बुखारी अनवर शाह कश्मीरी फिर मैं जवाब दूंगा मोहम्मद बिन हुमैद अर्राजी कुल्तु वलकिन्नहु युअद्दु फी तबक़ातिल हुफ़ाज़ फर्रिवायतु सहीहा इंदी, रिवायत मेरे नजदीक सही है। उसके बाद अगला जवाब सुने, अगला इसके अपने ये 20 रकात तरावी के दलाइल पर इतराज़ात का जायजा। इलियास घुम्मन साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि जी मोहम्मद बिन हुमैद अर्राजी दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा के रावी दर्ज आइमा ने मुहद्दिसीन आपकी तादील और तौसीक और मद फरमाई। अहमद बिन हम्बल ने कहा है सिका है, इमाम याहया बिन महीन ने कहा सिका है, जाफर बिन उस्मान तियालसी ने कहा सिका है, इब्ने हाजर ने कहा हाफिज है, इब्ने हस्मी ने कहा सिका, इमाम दारकुतनी ने कहा नासरुद्दीन अलबानी ने भी इसकी रिवायात को सीख रहा। लो जी तुम्हारे इलियास घुम्मन का ना जाके साफ कर ले, जाके ना इलियास घुम्मन को सिखा देना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया जी, इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह मैं एडिट में, क्लिप बना लेना। हाँ ठीक है बना लेना इस पे। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया माविया साहब, आपका बहुत शुक्रिया से शहबाज इस्फहानी जी। तो नाज़रीन आपने देख लिया कि मौजू क्या था और शहबाज इस्फहानी ने क्या अपनी औकात दिखाई है। ये बदतमीज़ तो है। बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दलाइल दिए हैं, आप सब ने देख लिए कि हमने क्या दलाइल दिए। मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात की, हमने मौजू से खारिज बात नहीं की। जिस तरह से लहजा अपनाया हमने कोशिश की कि हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मजबूरन हमें किन बातों का जवाब देना पड़ा ताकि इस बदबख्त की ज़बान को जो थोड़ा रोक सकें। कुछ हवाले पेश करने किए ताकि इसकी ज़बान को लगाम आए, कुछ बातें की ताकि इसकी बात को लगाम आए। बहरहाल दोस्तों, तो आपने देख लिया, आप अपने कीमती कमेंट से हमें जो है वो आगाह कीजिएगा।